नमस्कार जय जगन्नाथ पे आशा कर समस्त भलर थे और अपकमिंग जहाँ भी एग्जाम रहा बढ़िया से प्रिपेयर होते। तो क्लास आज आम कौन ना पेडागोजी माराथन क्लास नंबर 4 माराथन नंबर 4 आ पूर्व आम 3टा माराथन अलरेडी सरी ठीक अच्छे। तो आज रोज 150टा क्वेश्चन रराथन आम करवा यहाँ सब एग्जाम जहाँ भी अपकमिंग एग्जाम आसटी आसला तुम एसएसबी होगा तुम ओएसएसटीटी है तुम देख एसएसबी आसो माने पूर्व गोटे ओएसटीटी आसो है कि तो से हेल्पफुल रहा एलटीआर आरएचटी ये सब जहाँ सब ये सब सिलेबस सामान आप जेटी हो एसएसबी हो ओएसटीटी हो ओटीटी हो एलटीआर हो आरएचटी हो सबुर सिलेबस सामान। तो ये सब क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट रहा बहुत ही भैल्यूएबल रहा सब थर भाई एथर कौन नुआ क्वेश्चन अच्छी सब किसी ना कि न्यू क्वेश्चन पाइब नुआ कनसेप्ट किसी पाइब और रिक्वेस्ट रोटे खाता और पेन रखी बसतु कहीं जहाँ भी क्वेश्चन यदि किसी न्यू क्वेश्चन पाइले नुआ कनसेप्ट पाइले सर्ट नोट करके रखिए ठीक अच्छे। तो आ गए रिक्वेस्ट रही भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमा भूलें और निजर ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में लिखुँ लिखिकी जनाओ ठीक अच्छे। तो आउ डेरी नक चलते स्टार्ट करा पहला व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड फर्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड कौन कह एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम एटा बहुत इजी क्वेश्चन एट द एंड देख माने कौन आसो कौन डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव या फिर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन या फिर समेटिव इवैल्यूएशन कौन आसो जिते एट द एंड आसला कौन आंसर आसो ना समेटिव एट द एंड आसला माने समेटिव पिला माने देख समेटिव हूँ एट द एंड प्लेसमेंट है कौन ना स्टार्टिंग रू इंस्ट्रक्शनल पीरियड स्टार्टिंग रू आ फॉर्मेटिवटा के ना क्लास मझिरे इंस्ट्रक्शन पीरियड मझिरे बुझेगा यहाँ है बुझेगा तापर जा आउ एटा जब पचार डायग्नोस्टिकटा केत हुए डायग्नोस्टिक केत हुए देख ना देख जो देख तुम सांग गोटे ज्वर हो तुम कौन कर डॉक्टर कत नहीं जो डॉक्टर देखा पूर्व से जान कि डॉक्टर जानी कि देखी कौ ज्वर होती प्रथम से कौन कर जाओ ब्लड टेस्ट करके आस प्रथम कौन कह ब्लड टेस्ट करके आस तो ब्लड टेस्ट करें कहीं कहे ना से जना पड़ जाए रोगटा कौन है तो से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के हुए ना तार जानापी तार डिफिकल्टी कौ जगह रोचे से जिन जानापी से कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अच्छा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर कौन दि जाए ना रिमेडियल कौन दि जाए ना रिमेडियल इंस्ट्रक्शन तो कहते रिमेडियल इंस्ट्रक्शन है मन रहा पे क्वेश्चन नंबर 2 को जावा क्वेश्चन नंबर 2 कहला व्हाट इज द कोर फोकस ऑफ पेडागोजी पेडागोजी कोर फोकसटा कौ जगह एग्जाम पैटर्न टीचिंग मेथड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कोर फोकसटा कौ जगह थाए कौन थी ना टीचिंग मेथड ऑप्शन बी टीचिंग मेथड बुझेगा। तापर क्वेश्चन नंबर 3 इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे लर्निंग इज कंसीडर्ड एज लर्निंग टाइम आम कौन बोली कंसीडर करवा ए पैसिव एक्टिविटी मेमोराइजिंग फैक्ट्स ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन या फिर बेस्ड ओनली ऑन टेक्स्ट बुक कौन आसो आंसर 3 नंबर देख पे 150टा क्वेश्चन अच्छी 150टा क्वेश्चन को लास्ट पर्यटन आशा करी लास्ट पर्यटन देख लास्ट पर्यटन देखिए कौन हम ना तुम बहुत सारा कनसेप्ट क्लीयर हम नुआ क्वेश्चन किसी शिखा मिले एग्जाम में जिते सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी एग्जाम फियरटा गोटे भयटा से मैंने कटिज जिते जो पाच क्वेश्चन खाली मुझे कहूनी मोर बोली जो भी क्वेश्चन पाच प्रैक्टिस कर चलो प्रैक्टिस अंधाधुन प्रैक्टिस कर चलो ठीक अच्छे। तो 3 नंबर आंसर कौन से पे 3 नंबर आसो कौन ना ऑप्शन सी ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन आउे कह क्वेश्चन इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जो क्लासरूमटा हूँ गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट माने पिला माने से कौन एक्टिवली एंगेज होगी नॉलेज को निजर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे निजे कौन हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे निजे एक्सपेरिमेंट करेंगे लर्निंग इज कंसीडर से जगह लर्निंग टा कौन कंसीडर करिया ना प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन पैसिव नुहे एक्टिव हो ये होता जब एक्टिव एक्टिविटी देता ताने होता कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे मन रखियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे लर्निंग जो हुए सेटा होची एक्टिव सेटा होची कौन एक्टिव पैसिव नुहे बुझेला तो से भूल होगा मेमोराइजिंग घोषिया जिन भूल बेस्ट ओनली टेक्स्ट बुक ना टेक्स्ट बुक नुहे तो कौन ना प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन बुझेला। क्वेश्चन नंबर 4 को जावा क्वेश्चन नंबर 4 कहला कौन कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन बा सीसीई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ताको किए इंट्रोड्यूस करथिला सीसीई को इंट्रोड्यूस किए करथिला एलसीआरटी एससीआरटी एनसीटी या फिर सीबीएसई मन रखिथिबो सीसीई को किए इंट्रोड्यूस करथिला किए करथिला ना सीबीएसई किए करथिला पिला ना सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट आ पूर्व जस्ट पूर्व कही तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मूल पर्पजटा कौन बा मुख्य पर्पजटा उद्देश्यटा कौन टू डिक्लेयर ग्रेड टू सर्टिफाई स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट या फिर टू कंपेयर स्टूडेंट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मूल उद्देश्यटा कौन पिला मैंने कौन अच्छी कौन हम ना प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट
पिला मानु कोन सॉरी टीचर मानु कोन ना फीडबैक दिया जाए देखो डिसाइड ग्रेड्स ये होबो नाही सर्टिफाई हेला माने एटा हला समेटिव सर्टिफाई हेला माने कोन ना समेटिव माने जोडा एंड रे हुए बा जोडा हमें कोन कहंती समेटिव माने एंड बा ता कहंती हमें एनुअल बोली कहंता हमें कोन कहंती एनुअल बोली कहंती हला फीडबैक ऑप्शन सी फॉर टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट एटा कोन होय ना क्लास मझिरे हुए यदि 45 मिनिट रो क्लास सर कोन कले 30 मिनिट्स पढेले आ बाकी 15 मिनिट्स से कोन करिवे ना जहाँ 30 मिनिट्स से पढ़ेइथिले से 15 मिनिट्स से ताको पचारिबे तो देखिए सेठी पिलाटी केते मन रखिछि केते बुझिछि जति न बुझिछि सेठी सर कोन पाइले बा टीचर कोन पाइले फीडबैक पाइले कि मु हुए तो जो मेथड रे पढेली सेटा पिला मानको बुझिबा बुझारे हला नाही तो से सेटा फीडबैक नेबे टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट तब तापर से निजो इंप्रूवमेंट करिवे बुझिला सेटा हला फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 6 को जे पिला माने व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट आ भीतर कोडा गुडे क्लासरूम मैनेजमेंट रो एलिमेंट नुह नॉट एन एलिमेंट पछरला टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट डिसिप्लिन फर्निचर डिजाइन या फिर सिटिंग अरेंजमेंट इजी क्वेश्चन कोन जाय तो फर्निचर डिजाइन गुडे सिमित किछि नाही क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच हु डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बड़ा क्वेश्चन ता कि टैक्सोनॉमी कार डायरेक्ट क्वेश्चन पछरछि हु डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जीन पियाजे लेवागोस्की बेंजामिन ब्लूम या फिर जॉन ड्यू कोन छै आंसर कोन छै ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑप्शन सी एनसीएफ 2005 emphasizes learning that is एनसीएफ 2005 emphasize करथला लर्निंग जोडा कि कोन टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड चाइल्ड सेंटर्ड एग्जाम सेंटर्ड या फिर टीचर डोमिनेटेड कोन हो कोन एनसीएफ 2005 emphasize करथला कोन ना लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर पिला को केंद्र रखी पाठ पढ़ा हो क्वेश्चन नंबर 9 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ द जेडपीडी तो जेडपीडी का सहित एसोसिएटेड स्किनर भाइगोस्की थंडागे या फिर पावलोव कोन को तो जेडपीडी हला सबले भाइगोस्की सबले होची कोन ना भाइगोस्की क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच वन इज नॉट एन देखो किछि इजी क्वेश्चन अछि जेहेतु 150 टा क्वेश्चन हलानी तो सबु जाको हार्ड क्वेश्चन आनिया पॉसिबल नै किछि इजी क्वेश्चन रहइबो किछि मॉडरेट रु हार्ड रहइबो किछि मॉडरेट रु हार्ड रहइबो आ किछि हार्ड मध्य रहइबो आ जो किछि संपूर्ण न्यू कांसेप्ट क्वेश्चन आसीबो सेट टाइम को जे गोटे नोट धरि बस्ता पिला माने खाता पेन धरि बस्ता सेटा गोटे शॉर्ट नोट करी रखिबो ठीक अछि आशा करबी करूथबो ए बेला तम नोट करी रखुथबो जिबा को जिबा सॉरी which one is not a characteristic of inclusive education is inclusive education no अभितरु कोडा गोटे characteristic नुह segregation of learners respect for diversity participation of all children या फिर flexible curriculum कोडा गोटे नुहे तो ऑब्वियसली हमर ऑप्शन ए सेग्रीगेशन पिला को अलग करिया होची भूल इंक्लूसिव एजुकेशन माने कोन ना सब पिला इरेस्पेक्टिव ऑफ तांकर जदी माने पढिबार स्टैंडर्ड अछि माने बयस होची 10 वर्ष ता माने जदी तार 5th ग्रेड रे पढिबार अछि बयस ताको 5th ग्रेड रे पढिबार तार सेक्स जा हैताउ तार रिलीजन जा हैताउ तार फाइनेंशियल कंडीशन जा हैताउ तार फैमिली बैकग्राउंड जा हैताउ ता माने जदी आखि कम देखा होची कि गोड़ ठीक से चली परनी ताकू बसेबा क्लासरूम रे बसेबा सेटा होची इंक्लूसिव एजुकेशन तो सेटा से किंतु एठी ऑप्शन ए कोन कला नोट पचारजी सॉरी हां नोट पचारजी एठी क्वेश्चन है किंतु क्वेश्चन कला सेग्रीगेशन अलगा कर दबा ये तो भूल हमें अलगा करबा नाही बुझेला क्वेश्चन नंबर 10 गला क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पूर्व मैराथन बुझेइतली गोटेला नॉर्म रेफरेंस आउट होची क्राइटेरिया रेफरेंस आउट होची क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट तो एटा कुछ भीतर कोडा गोटे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ओटीटी यूनिट टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर असाइनमेंट आ भीतर कोडा गोटे कोन ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कोडा होको एटा होची नॉर्म रेफरेंस कोन पिला माने ऑप्शन ए ओटीटी बुझिला आउ जति सोरला ई तम रहला क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट बुझेची अपूर्व बुझे देबी कि देखो नॉर्म रेफरेंस आउ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट भीतर डिफरेंस ता कोन डिफरेंस ता नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होची कोन ना कंपेयर कर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विथ दैट ऑफ अदर्स बा ता पीयर मानको सहित तार मार्क को बा तार परफॉर्मेंस को कंपेयर करि जाय ता संग साथी मानको सहित कोडा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किंतु क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जदी पचार दला क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट माने कोन ना क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होची कोन ना जदी तुम 150 मार्क रो क्वेश्चन 150 मार्क रो एग्जाम दो जो तमरो सेट थिबो कोन ना 75 जे तुम मार्क रखुजो ताहले तुम क्वालीफाई करछो सेटा हला क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट माने तमरो सेटा सीधा सीधा तमर सांग साथी माने से कंपैरिजन है तमर कंपैरिजन का सहित हो ना क्राइटेरिया जोटा उडा आगुरु सेट हेकी रहिछि जोटा सेट हेकी रहिछि ताहा सहित कंपैरिजन हो कि तुम 75 रखि पाइलो कि नाही किंतु तमर ओटीटी हे गेला
तुम LTR होगा कि तुम SSB होगा जेटी होगा ताधर कौन जो मैंने अधिक मान रखिए से क्वालिफाई करेंगे तो सेठी कंपैरिजन क्या तो पिला पिला कंपैरिजन हो माने सांग साथी मान सहित कंपैरिजन हो बा जो मैंने कंपिटिटर निज निजर कंपिटिटर से सहित कंपैरिजन हो सी मोटू गोटे मार्क भी अधिक रखला जदी तो सी भी पाइगला तो सेटा हला कोन ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बुझी पाइलो पिला माने क्वेश्चन नंबर 12 लर्निंग बाय डूइंग इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ व्हिच मेथड लर्निंग बाय डूइंग आ भीतर कोटा कोर प्रिंसिपल पिला माने लेक्चर मेथड ड्रिल मेथड एक्टिविटी बेस्ड मेथड या फिर डिक्टेशन मेथड कोडा बको तो कौन ला लर्निंग बाय डूइंग पिला निजे तो काम कर शिखिबो ताने सेटा कोन आसीबो ना ऑप्शन सी एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑप्शन सी एक्टिविटी बेस्ड मेथड व्हिच पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल्स एटा गोटे नुआ क्वेश्चन पाइलो कि नै पिला माने एटा गोटे नुआ स्कूल नुआ कांसेप्ट पाइलो ना नै को सत कथा को आ जदि नुआ कांसेप्ट पाइजो ताले देखो शॉर्ट नोट कर रखो जदि नुआ आसी तो कहला को पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथला कोन ना कांसेप्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल को कांसेप्ट को NEP 1968 NEP 2020 NP 1986 या फिर RT 2009 कौन हो कौन आछो ना एटा कहितला कि नेबरहुड स्कूल कथा कहितला कि NP 1986 NP 1986 प्रपोज करथला कोन ना नेबरहुड स्कूलिंग फॉर बेटर एक्सेस टू एजुकेशन मन रखता नेबरहुड एति खाली मन रखो नेबरहुड स्कूल कथा किए कहितला ना NP 1986 पिला मान बुझला तो पिला मान देखो एते सारा क्वेश्चन करिया पे जहाँ भी परिश्रम लागुची ठीक अच्छे तो आपन जब भल लगुव कि बाध्य ना जब भल लगुव पे निहाती भाव लाइक कर सांग मान जो मैंने प्रिपेयर होती गोटे सेयार कर पे मोस्ट इम्पोर्टाटली चैनल को सब्सक्राइब करवा आम कम्युनिटी की आम बहुत आगू नवा बुझेगा एवं निजर जहाँ भी किसी मतामत अच्छी नेक्स्ट क्लास को टॉपिक पर आनिबा को क्लास आप दरकार निहाती मत कमेंट सेक्शन में जनातु हाँ तापर क्वेश्चन नंबर 14 को जावा ये सब तो चलते कि पाठ पढ़ा ता भीतर भी चालू था क्वेश्चन नंबर 14 कला कौन ना द हिडन करिकुलम रेफर्स टू हमर कौन हिडन करिकुलम गोटे सेटा कौन रेफर करता है लेसन टॉट एक्सप्लिसिटली नॉलेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक अनइंटेंडेड लर्निंग फ्रॉम स्कूल एनवायरनमेंट एंड ऑफिशियल कोर्स सिलेबस कौन हम कह हिडन करिकुलम मीनिंगटा कौन पिला देखो हिडन तो आंसर कौन आसो ना ऑप्शन सी अनइंटेंडेड लर्निंग फ्रॉम स्कूल एनवायरनमेंट माने जो जिनसटा लिखा हुई नाही करिकुलम रे तो सब जिनस लिखा थाए बट हिडन करिकुलमटा कौन आम स्कूल टीचर मान सहित केमी बिहेव करवा सांग मान सहित केमी कथबार्ता हवा आम पेरेन्ट मान सहित केमी कथबार्ता हवा आमर सोसाइटी आम केमी रहा तो सेटा सब हिडन करिकुलम जोटा कि बही रे लिखा ही फिर भी आमको टीचर आमको शिखाती आम परिष्कार परिच्छन्न रहा चुटी कुंडेवा नख काटिवा एगुड़ा सब हिडन करिकुलम रे जाए पे बुझे तो जोटा कि अनइंटेंडेड लर्निंग फ्रॉम स्कूल एनवायरनमेंट रे जोटा को आमको शिक्षा को मिलता है क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ भीतर कोटा गोटे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रिंसिपल नुहे एक्टिव पार्टिसिपेशन मेमोराइजेशन लर्निंग बाय डूइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ भीतर कोटा गोटे नुहे नॉट देछि ट्रिकी क्वेश्चन देखो कौन ना ऑप्शन बी मेमोराइजेशन गोटे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कौन प्रिंसिपल नुहे मन रखिया घोषिबा रट्टा मारिबा रोट मेमोराइजेशन एगुड़ा सब गोटे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नुहे प्रिंसिपल नुहे क्वेश्चन नंबर 16 कहला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स क्वालिटी एश्योरेंस इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया भीतर कोटा एंश्योर करथला क्वालिटी एश्योरेंस देथला टीचर एजुकेशन इन इंडिया एनसीईआरटी यूजीसी एससीईआरटी या फिर एनसीटी किए ना टीचर मान कथा जेतला आसो टीचर एजुकेशन कथा जेतला आसो ता ऑप्शन डी एनसीटी टीचर एजुकेशन कथा कहले कोन ना एनसीटी रेगुलेट करता है मेंटेन करता है स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बुझला आउ सब जति रहला एसो स्टूडेंट मान करला एनसीईआरटी गेला यूजीसी गेला एससीईआरटी गेला येला स्टूडेंट मान बट टीचर मान कथा कहले एटा होची एनसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बा टीचर एजुकेशन कथा कहले सेटा होची एनसीटी क्वेश्चन नंबर 17 इन इवैल्यूएशन वैलिडिटी रेफर्स टू स्कोरिंग कंसिस्टेंसी रिलेवेंस ऑफ कंटेंट टाइम टेकन या फिर ऑब्जेक्टिविटी वैलिडिटी मीनिंगटा कौन वैलिडिटी मीनिंगटा कौन ना ऑप्शन बी रिलेवेंस ऑफ कंटेंट वैलिडिटी माने कौन ना वैलिडिटी माने कौन ना वैलिडिटी एंश्योर करे दैट टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सपोज टू बी मेजर माने टेस्टटा जोथि पई तयारी हेछि बा जोथि पई दउ जदी सेटा से मापिला ताहाने ताको हम कहबा टेस्ट इज वैलिड माने तमे जदी एलटीआर मेन एग्जाम दवा को जीव क्वेश्चन गुडा तुम जब एलटीआर लेवल ही पचार थो आम कहवा वैलिडिटी बट ताकू जब तुमको जो देख नीट लेवल क्वेश्चन पचार नीट लेवल क्वेश्चन धर तुम मैंने पीसीएम पिला तुमको नीट लेवल क्वेश्चन पचारा कि
हार्ड पचारा कि अति स्लो माने अति इजी क्वेश्चन पचारा ताहाने वैलिडिटी रहिला नाही किंतु टेस्ट एमती हो दरकार कि पिलाटी यदि क्वालिफाई करिवो ताले सी एलिजिबल हबो हाई स्कूल टीचर हबा पाई बुझिला तो सेटा हला तार वैलिडिटी बुझिला तापर क्वेश्चन नंबर 18 स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन एम्फसाइजेस ताले स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन जो हुए सेटा कोन एम्फसाइज करता है बोर्ड एग्जामिनेशन सोनली एक्सटर्नल टेस्टिंग कंटीन्यूअस फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट नेशनल रैंकिंग स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन जोड़ा हुए सेटा देखो सेटा भाव टिके भाव आसीबो कोन आसीबो ना कंटीन्यूअस स्कूल बेस्ड पचाला स्कूल बेस्ड जो इवैल्यूएशन हला ताना कोन ना कंटीन्यूअस हला कंटीन्यूअस फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट एवं पिलारो इंप्रूवमेंट हो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए एक्सटर्नल टेस्टिंग तो नुए एटा तो स्कूल हला एक्सटर्नल किमितो नेशनल रैंकिंग किमितो बडा स्कूल बेस्ड स्कूल एग्जामिनेशन नेशनल रैंकिंग किमितो ताजे कंटीन्यूअस फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन गोटे टीचर रो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ए रोल कोन बा तारो रोलटा कोन था सोल नॉलेज गिवर अथॉरिटी फिगर फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग या फिर मॉनिटर ऑफ डिसिप्लिन कोन कहि ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ने क्वेश्चन भल कि ना पड़ो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ने टीचर रोलटा कोन हिथिबा दरकार कोन से दरकार ना फैसिलिटेटर कोन ना फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग ये सब भूल आसीबो केवल नॉलेज से कोन करे फैसिलिटेट करबा शुड एक्ट एज ए गाइड बा फैसिलिटेटर रो काम करिवो बुझला क्वेश्चन नंबर 20 कहला असेसमेंट फॉर लर्निंग एटा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन केते थर हजार थर बुझी असेसमेंट फॉर लर्निंग टा कोन डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव समेटिव या फिर नॉर्मेटिव तो असेसमेंट फॉर लर्निंग पिला मन रखताओ आउ थरे भी कहू जे से मु ट्रिक रे कहउथली असेसमेंट फॉर लर्निंग जोटा सेटा हला फॉर्मेटिव मन रखियो केमिति ना ये फॉर मन रखियो फॉर्मेटिव आ जे असेसमेंट देख असेसमेंट फॉर हला कोन ना फॉर्मेटिव हला असेसमेंट ऑफ जदी पताला ताना हो समेटिव ताने कोन समेटिव माने जहा पढिचो एसयू एमएमए टीआई पेन लिखिउने तो ठीक है एडजस्ट करो असेसमेंट फॉर पचाले फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ पचाले समेटिव आ असेसमेंट आज पचाले ताने सेटा आछो कोन सेल्फ असेसमेंट सेटा आछो कोन सेल्फ असेसमेंट एटा लिखि रखि थाओ पिला माने एटा ए जो गत पीसीएम पिलांकर आ बुद्धे मे बी आ कार गुडे मन पुनी ए क्वेश्चन पचारतला असेसमेंट फॉर पचारतला असेसमेंट ऑफ पचारतला आ जनकर आ गुडे शिफ्ट असेसमेंट आज भी पचारतला थोड़ा मन रखो असेसमेंट फॉर हला फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ हला समेटिव असेसमेंट आज हला सेल्फ असेसमेंट बुझिला क्वेश्चन नंबर 21 अकॉर्डिंग टू Piaget the ability to perform mental operations begins in which stage बढ़िया क्वेश्चन टा Piaget हिसाब रे जो ability to perform mental operation एटा को स्टेज रे स्टार्ट हुए सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को स्टेज रे हुए ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिलाटी रो कोन ना मेंटल ऑपरेशन बिगिन हेता माने स्टार्ट हे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे जोटा कि 7 to 11 इयर्स क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फॉर्मेटिव असेसमेंट आ भीतर कोडा फॉर्मेटिव असेसमेंट को डिस्क्राइब करथा असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ला माने एटा कोन हैला समेटिव ग्रेडिंग बेस्ड इवैल्यूएशन ओनली ऑनगोइंग प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस या फिर ऑप्शन डी मार्क्स ओरिएंटेड फीडबैक तो मन रखता पिला माने फॉर्मेटिव सब बेले कोन ना स्टूडेंट रो प्रोग्रेस बा फीडबैक सेटा ऊपर डिपेंड करथा बुझला तो ऑप्शन सी ऑनगोइंग प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट फीडबैक क्वेश्चन नंबर 23 आर द टर्म स्कैफोल्डिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एला भलो भाबे देखो स्कैफोल्डिंग टर्म दा कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाई थिला जीन पियाजे बीएफ स्किनर जेरोम ब्रूनर या फिर इवान पाब्लो जम्मा माने एठी डाउट रे पडिबने कंफ्यूज होबनी देखो आउ थर कह दूची स्कैफोल्डिंग टर्म दा इंट्रोड्यूस बाय जेरोम ब्रूनर बट पॉपुलराइज्ड बाय भाइगोस्की पॉपुलराइज करथिले भाइगोस्की किंतु इंट्रोड्यूस करैथिले के ताको ना जेरोम ब्रूनर बा जे ब्रूनर बुझिला एटा मन को सब बळे एटा कंफ्यूज होंती पिला माने किछि क्वेश्चन नंबर 24 द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज पूर्वटी बुझेइतली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नो ऑब्जेक्टिव टा कोन ग्रेड द स्टूडेंट्स असेस फाइनल परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी या फिर कंपेयर स्टूडेंट्स कोन हो को जल्दी कोन हो ना बुझेइतली ऑप्शन सी आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी तम सांग को जर है तुम मेडिकल नहीं गल डॉक्टर देखी कौन कहला ब्लड टेस्ट कराया कहीं कहला ना आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी ताको को जर होइबा एठी ताकर प्रॉब्लम टा कोठी होता डिफिकल्टी टा कोठी होचे आ एटा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सला पर ता कोन करा जेता रिमेडियल टीचिंग दिया जेता कोन दिया जो रिमेडियल बा ताको मेडिसिन दिया जो रिमेडियल टीचिंग बुझला मन रहबो एथर मन रहबो तो 100% मन रहबो ना मन रहबो नको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टा कोन हुए ना आइडेंटिफाई करा जाए लर्निंग डिफिकल्टी पिलाटीर लर्निंग डिफिकल्टी कोठी रहउची सेटा को माने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन माने कोन डॉक्टर देखिला ब्लड टेस्ट करी पिलाटी को जर होई मलेरिया
कि आउ को जर होइछि सेटा कोरोना कोडा होइछि सेटा बुझिबेला सेटा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बुझला। क्वेश्चन नंबर 25 बुझिबा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 असेसमेंट शुड बी एनसीएफ 2005 हिसाब रे असेसमेंट केमिति हो दरकार स्ट्रेस इंडेक्सिंग यूनिफॉर्म फॉर ऑल बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन जोडी मेमोराइजेशन आसला काटी दबो हला इंटीग्रेटेड विथ टीचिंग एंड लर्निंग कोन आछो ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड विथ टीचिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 26 एजुकेशन फॉर ऑल इज बेस्ट रिलेटेड टू व्हिच प्रोग्राम बड़ा क्वेश्चन नुआ क्वेश्चन एजुकेशन फॉर ऑल को प्रोग्राम से हमें जोड़ी पारिबा मिड डे मील ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सर्वशिक्षा अभियान बादक हमें कोन कहंदी एसएसए सर्वशिक्षा अभियान बा एसएसए बा आरएमएसए कोटा सहित एजुकेशन फॉर ऑल को कोन ना सर्वशिक्षा अभियान बा एसएसए एजुकेशन फॉर ऑल माने कोन ना तो इंग्लिश टा होची तो से एजुकेशन फॉर ऑल बा समस्त को शिक्षा समस्त को एजुकेशन तो आ माने ही सर्वशिक्षा अभियान बुझिला। क्वेश्चन 26 कला क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन की प्रिंसिपल टा कोन सेपरेट करिकुलम तापर गला सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन इक्वल पार्टिसिपेशन तापर गला यूनिफॉर्म असेसमेंट को हमको क्वेश्चन टोटल पढ़िबा नाही गोटे गोटे वर्ड रू ही काटि दे परियो तुम माने कोन देखो सेपरेट कला काटि दियो सेग्रीगेशन कला काटि दियो यूनिफॉर्म असेसमेंट फॉर ऑल किंतु एठी कहै इंक्लूजन इन एजुकेशन ता माने कोन इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल लर्नर्स यूनिफॉर्म असेसमेंट फॉर ऑल एटा तो हबो एटा हि छैला परे पिला माने समस्त बसिला परे समस्तकर समान असेसमेंट हबो किंतु इक्वल पार्टिसिपेशन हवा दरकार इंक्लूजन माने समस्त बसिकी पाठ पढिबे समस्त को एजुकेशन मिलियो काहा को एजुकेशन वंचित करा जिवो नाही सेटा कहंदी इंक्लूजन बुझिला ता माने कोन इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल लर्नर्स सेपरेट माने कोन अलगा करिया सेग्रीगेट माने भी अलगा करियो। या माने क्वेश्चन नंबर 28 नो डिटेंशन पॉलिसी वाज पार्ट ऑफ व्हिच एक्ट एटा भी पूर्व एटा भी करैथिली जेहेतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची किछरा क्वेश्चन तमरो कोन टेस्ट हिसाब रे तमे निजु माने ये करि परियो नै परियो कि एटा पूर्व क्लास रहितला ए क्लास रे हम करि परछु कि नै बुझिला। क्वेश्चन नंबर 28 को नीचे पढ़ी कि करिया चेष्टा करो नो डिटेंशन पॉलिसी के बेसला ना आरटी एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पिला क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग रा भीतर कोडा प्रिंसिपल नुहे रेडीनेस फीडबैक ड्रिल एंड प्रैक्टिस ओनली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कोडा नुहे नॉट ए प्रिंसिपल कोडा नुहे कोन ना ड्रिल एंड प्रैक्टिस ओनली एटा हेले लर्निंग हे जिवो नाही बट रेडीनेस रहिथा दरकार पिलाटीरो तापरे फीडबैक मिलुथवा दरकार एवं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पिलाटी रहिथा दरकार किंतु खाली ड्रिल आ प्रैक्टिस एटा नुहे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग नुहे। क्वेश्चन नंबर 30 कला पोर्टफोलियो असेसमेंट हेल्प्स इन grading students only diagnosing illness monitoring progress over time या फिर competitive comparison को कौन आछो ना monitoring progress over time ऑप्शन सी monitoring progress over time portfolio। क्वेश्चन नंबर 31 द टर्म हिडन करिकुलम रेफर्स टू हिडन करिकुलम विषय पुन थोड़ा पचाला ऑफिशियल सिलेबस टेस्ट बेस्ड टॉपिक्स अनस्टेटेड नॉर्म्स वैल्यूज एंड बिलीव्स बैकवर्ड करिकुलम पूर्व बुझे जाती तो इजी क्वेश्चन तो हिडन करिकुलम माने कोन जोड़ा अनस्टेटेड जोड़ा लिखा ही नै जो नॉर्म गुडा जो वैल्यू गुडा जो बिलीव्स गुडा जोड़ा हमको सारा हमको सिखांती हम स्कूल में सिखा जाए सेटा कहै हिडन करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 32 द मेन गोल ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इज टू जो इन सर्विस जो माने टीचर थाई की मध्य चाकरी थाई की मध्य कोन कर दे ट्रेनिंग रे पठा जाए इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग ताको दिया जाए ता काहे लक्ष्य कोन ना अपॉइंट न्यू टीचर रिप्लेस टेक्स्ट बुक अपडेट प्रोफेशनल स्किल या फिर इवैल्यूएट स्टूडेंट कोन भाई दिया जाए नै ना अपडेट प्रोफेशनल स्किल तो से माने ट्रेनिंग रे गले माने ताकर कोन प्रोफेशनल स्किल टाको अपडेट करा जिवो टी नुवा करी करा जिवो। क्वेश्चन नंबर 33 द आरटी राइट टू एजुकेशन बा आरटी इज ए पार्ट ऑफ व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम रे पड़ि सीटीटी रो एटा गोटे कोन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस तो आरटी एक्ट जोड़ा अछि सेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट रे अछि को आर्टिकल एक्ट रे अछि आर्टिकल 21 आर्टिकल 45 आर्टिकल 21 ए या फिर आर्टिकल 19 तो इजी क्वेश्चन एटा कोन आर्टिकल 21 ए एटा कोन आर्टिकल 21 मन रखियो पिला माने प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन केते ना 6 रु 14 एला तीनटा क्वेश्चन मन रखियो एटा होची प्रथम तला आर्टिकल 21 ए तो कोन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए एवं 6 रु 14 इयर्स रो पिला मानको पाए तापर आसला क्वेश्चन नंबर 34 क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर्स आ गुड कथा पूरा कुछ पिला माने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम रो लिंक अछि तो जो माने
यार पीडीएफ पाइबाक चाहूँ जो मैंने यार पीडीएफ पाइबाक चाहूँ से कौन करो ना टेलीग्राम को जॉइन कर जाओ मु जहाँ भी क्लास करुँची दिने 2 दिन भितर तार पीडीएफ मुझे दे दूँगी आज धरतु 150टा क्वेश्चन अच्छी मुझे 150टा क्वेश्चन करें कि 100टा करदेली किंतु पीडीएफटा किंतु मुझे आपण टेलीग्राम अपलोड कर दूँ तो सेठी जाइए एठू क्लास कर सारा पर से पीडीएफ डाउनलोड कर थोड़े पढ़ीदे हाँ ना मन को मन रही बुझेगा जॉइन करूँ पूरा फ्री अच्छे किसी असुविधा ना टेलीग्राम जॉइन कर जाए डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे क्वेश्चन नंबर 34 कहला कौन ना क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर्स कौन स्टूडेंट रैंक कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट या फिर जनरल इंटेलिजेंस कौन हम कौन क्राइटेरिया डिफरेंसटा कौन ना सब मास्टरी मास्टर ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट पिला माने ठीक है द टेस्ट इवैल्यूएट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन अ सेट स्टैंडर्ड गोटे सेट स्टैंडर्ड सेट होई रही माने कहली तुमको तुम कौन गोटे कौन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्राइटेरिया रेफरेंस माने कौन तुम 150 मार्क धर क्वेश्चन देल तुम क्वालिफिकेशन मार्क धर होची 90 मार्क रखले तुम क्वालिफाई करिवो तो तामें सेटा गोटे क्राइटेरिया रेफरेंस गोटे क्राइटेरिया सेट होई रही तुमको ता ऊपर को जाया पड़ो सेतिकी बात ऊपर को जाया पड़ो तो स्टूडेंट रैंक मतलब करे ना कंपैरिजन ये करे ना कंपैरिजन किए करे क्राइटेरिया जगह ये कौन ना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता जब ये हूँ कौन ना करे ना यहाँ कंपैरिजन करे स्टूडेंट मानक मध्य जनरल इंटेलिजेंस मास्टरी एटा कौन ना ये मत रखा पड़ो मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट बुझेगा क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 कहला द रोल ऑफ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग इज टू फीडबैकटा जो मिले तार रोलटा कौन टीचिंग लर्निंग रे इंक्रीज होमवर्क असाइन ग्रेड्स एनहांस परफॉर्मेंस थ्रू गाइडेंस या फिर कंपेयर लर्नर्स फीडबैक रोलटा कौन पे तो जल्दी कौन ऑप्शन सी एनहांस परफॉर्मेंस थ्रू गाइडेंस फीडबैक होची कौन एनहांस परफॉर्मेंस थ्रू गाइडेंस क्वेश्चन नंबर 36 निपुण भारत मिशन इज एसोसिएटेड विथ बढ़िया क्वेश्चन निपुण भारत मिशन क्या सहित एडल्ट एजुकेशन हायर एजुकेशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी या फिर स्पेशल एजुकेशन तो मन रखिए गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा जब न जान नोट कर रखी देता मन रखिए निपुण भारत मिशन सब कौन एफएलएन एफएलएन सहित जड़ित फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 37 कहला कौन ना व्हिच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स जस्टिफाइंग ए डिसीजन को अरे आंसर देखा जाइए सॉरी तो आंसर आसो कौन ना इवैल्यूएटिंग है इवैल्यूएटिंग आंसर देखीदेली हो द क्वेश्चन नंबर 38 कौन कहला द प्रोसेस ऑफ सेटिंग लर्निंग गोल्स असेसिंग प्रोग्रेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग इज नोन एज अच्छा पिला आ गोटे कथा देख सीरियसली लेकिन पढ़ कहीं तुम एसएसबी ऑलरेडी आस सारे 1800 समथिंग पोस्ट अच्छी 1800 समथिंग तुम पोस्ट अच्छी कारण एसएसबी टीजीटी आसी तुम ऑलरेडी जेटी नोटिफिकेशन आस सारे नोटिफिकेशन नुहे तो तुम कन्फर्मेशन आसीगला कि तुम प्राय 44 कौन वैकेंसी अच्छी बाकी केते वैकेंसी आसो फिलअप केते हम से भगवान जानती तो जहाँ भी तो नोटिफिकेशन आसो तुम से रेगुलर हो कि तुम जहाँ भी होता से चाकरी पाइबा तो पिला भी तरसी जाऊँ ठीक अच्छे तो 44,000 जो वैकेंसी अच्छी बट आसो के एडवर्टाइजमेंट तादर के फिलअप हम से भगवान जानती तो जहाँ भी आसू जी भी आसू लगे तो पड़ो तो ताठू बेटर एबेठू कहीं लगे आज कहीं सिस्टमेटिक लगे ना जहाँ भी पढ़ुच प्रॉपर नोट सहित बनाओ नोट सहित रख जहाँ भी पढ़ुच दिन राति सारा दिन सारा जहाँ भी पढ़ुच राति थे देखिकी शोई पड़ तो प्रॉपर सिस्टम वे पढ़ या तो एसएसबी टीजीटी हम ना ओएफएसी हम ना लास्ट किसी ना जेटी तो अच्छी ना किसी ना जेको गोटे गवर्नमेंट जॉब बजेबार अच्छे गोटे गवर्नमेंट जॉब बाजी सारापर कौन ना से गोटे ब्लॉकचेन हिसाब से काम करे तो माइंड आपे आपे साचुरेटेड लगे गोटे चाकरी बजेला आउ गोटे चाकरी कौन अच्छी इजी बजेदेवी चुटकी बजेदेवी ये चुटकी बजेदेवी कही कौन ना धीरे धीरे पाठ पढ़ा मैंने आहरी पढ़ा इच्छा हुए तो से कौन ना मन गोटे लगी जब प्रथम गोटे चाकरी बाज जाऊँचे तो नेक्स्ट को किसी डर न था एत प्रेसर न था तो से कहूँ कौन चाकरी भी छोट नुहे एसएसबी लाग जेटी लाग एलटीआर लाग आरएसटी लाग जहाँ जो भी लगुच लाग कितु एबेठू लाग बुझेगा टाइम वेस्ट करनी क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कौन ना द प्रोसेस ऑफ सेटिंग लर्निंग गोल्स असेसिंग प्रोग्रेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन पीयर लर्निंग सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग या फिर स्कैफोल्डिंग तो निज उपर कथा आसाला से कौन होगा ना ऑप्शन सी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डाइवर्स क्लासरूम आ भर कौ स्ट्रैटेजीटा सुइटेबल हम डाइवर्स क्लासरूम पाई वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग लेक्चर ओनली मेथड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पनिशमेंट बेस्ड डिसिप्लिन कौन हम कौन आसो ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो डाइवर्स क्लासरूम आसला तो डाइवर्स क्लासरूम मीनिंग कौन पिला माने
ना गोटे क्लासरूम रे जदि 40 जन पिला अछन जदि 40 जन पिला एटी बसछन बेंच रे 40 जन पिला बसछन एटी कोन बसिले टीचर बसिले तो 40 जन पिला जदि बसिले कोन ना समस्तंकर पाठपढ़ा स्टाइल अलग समस्त रिसीविंग कैपेसिटी अलग समस्त बुझे थर कर बुझीजे तार माने नुहे बुझी पारछ तो सेति पई कोन ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जदि प्रत्येकटा 40 टा पिला तो 40 प्रकार पिला को बुझा हबो 40 प्रकार पिला को बुझा हबो सेटा हला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पिला माने बुझिले सेटा कोन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 गला व्हाट डज ECCE स्टैंड्स फॉर इन एजुकेशन पॉलिसी ना एजुकेशन पचरी गला कोन ECCE रो मीनिंग टा सॉरी फुल फॉर्म ना कोन ना ऑप्शन सी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एटा भी गोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मन रखियो हला अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 गला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन बाय आबि तो कोडा गोटे भलो स्ट्रेटजी रहइबो ग्रुपिंग स्टूडेंट्स विथ सिमिलर डिसेबिलिटी टुगेदर इंक्लूसिव एजुकेशन में ग्रुपिंग करबा ये होची भूल रिमूविंग ऑल डिसेबल्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम ये तो रिमूव करिया ये भी भूल हला अपॉइंटिंग ए सेपरेट टीचर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन ओनली एफर ऑप्शन डी अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू कैटर टू डाइवर्स लर्नर्स कोन आसीओ को तो सबुठ बढ़िया ऑप्शन आसीओ कोन ऑप्शन डी कोन अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू कैटर टू डाइवर्स लर्नर्स को पई अडॉप्ट से हिसाब रे टीचर हमें अपॉइंट करिया क्वेश्चन नंबर 42 which evaluation approach helps in deciding the continuation or modification of a program आ भीतर को इवैल्यूएशन अप्रोच टा हमको हेल्प करिवो डिसाइड करिवारे कंटिन्यूएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्रोग्राम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन समेटिव इवैल्यूएशन या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को कोन से ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कोन ना कंटिन्यूएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्रोग्राम तो मन का सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होची कोन ना कंटिन्यूएशन एंड और मा मॉडिफिकेशन आम मॉडिफिकेशन करि पारंती पिलाटी जदि गोटे मेथड पढ़ेली न बुझी पाइला हमें फीडबैक पाइले कि मु जहाँ पढ़ी पिलाटी बुझी पाइला नाही तो मते सेठी कोन करिया पड़ियो ना मो मेथड को चेंज करिया पड़ियो बा मो वे ऑफ टीचिंग टा मते चेंज करिया पड़ियो सेटा हला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जोटा कि हम कोन ना कंटिन्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन माने कोन कंटिन्यूअसली चलता एवं सेटा को हम मॉडिफिकेशन करि पारम बुझिला किंतु आउ सब ये सब नॉन मॉडिफिकेशन एको मॉडिफिकेशन करि परिबा नाही क्वेश्चन नंबर 43 अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हिच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म बड़ा क्वेश्चन को पियाजे को को स्टेज रे पिलाटी रो इगोसेंट्रिज्म एवं एनिमिज्म कोन आसी थाए साधारणतः आसी थाए तो को स्टेज रे ना इगोसेंट्रिज्म एवं एनिमिज्म को स्टेज रे आसे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आसे को स्टेज रे आसे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आसे क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कोडा रे प्रिंसिपल नुहे रोट मेमोराइजेशन रोट कथा हैला माने काटी दियो लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पचार नोट्स एंड आंसर कौन ऑप्शन ए पिला माने क्वेश्चन नंबर 45 हु प्रपोज्ड द कांसेप्ट रेडीनेस फॉर लर्निंग की आ भीतर कांसेप्ट टा प्रपोज करथिले रेडीनेस फॉर लर्निंग थंडाई के बीएफ स्किनर जीन पियाजे या फिर जेरम ब्रूनर के कहिथिले को पिला माने तो के कहथिले ना जेरम ब्रूनर बा जे ब्रूनर कोन कहिथिले ना रेडीनेस फॉर लर्निंग टाको से कांसेप्ट टाको से देखथिले जेरम ब्रूनर एम्फसाइज करथिले कोन दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी मटेरियल if instruction is organized properly according to readiness यदि पिलाटी रेडी अछि माने ता बयस ता साथ दउछि माने यदि पाठ पढा से रेडी अछि ताले से जेकोस पाठ पढी दबो यदि ता पिलाटी मध्ये रेडीनेस आसुछि पिलाटी रेडीनेस नथिवो तमे ता बाध्य करी बसले से पाठ पढिबो नाही बुझिला क्वेश्चन नंबर 46 द टर्म हिडन करिकुलम रेफर्स टू ए हिडन करिकुलम तीनटा क्वेश्चन आसला तो हिडन करिकुलम कहा को रेफर करे सिलेबस टॉट इन द सीक्रेट क्लासेस वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिलीव्स ट्रांसमिटेड ऑन इंटेंशन एटाला ऑप्शन बी आंसर हो कोन ना ऑप्शन बी पिला मन स्कूल जहाँ भी तुमको शिखा जाए जोटा कि तुम बही लिखा ही न था सीटा कहते हिडन करिकुलम क्वेश्चन नंबर 47 कला व्हिच कमिशन फास्ट रिकमेंडेड 10+2+3 स्ट्रक्चर जोटा कि एबे भी हम चली 10th माने 10th दबो तापर +2 2 वर्ष पढिबो तापर +3 3 वर्ष पढिबो से स्ट्रक्चरटा किए देथिले को निजे पढी को के देथिले पिला माने ना कोठारी कमिशन मन रखिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोठारी कमिशन देथिले कोन ना जोड़ा चली आसला 10+2+3 एबे तो कोन चलछि 5+3+3+4 ए कोन ए स्ट्रक्चरटा चलछि एबे किंतु पूर्व कोटा थिला ना 10+2+3 एटा को देथिले ना कोठारी कमिशन देथिले कोठारी कमिशन केबे आसला 1964 1966 रेकमेंडेड 10+2+3 पैटर्न फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर कला मन रखिबा सब होला जदि मन नाही निहाती नोट करके देखो तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन आम गोटे टेस्ट करवा
ମୁଁ जो टेस्ट हम कराई लिखी एटा जो टेस्ट मुझे दूसरी माने बनाऊँ कर तुम तार मोर प्रथम जिनस कौन था वो निजे पढ़ी निजे कर चेष्टा कर स्टेप वाइज कौन आसो कौटा फास्ट हे कौटा सेकेंड स्टेप हो कौटा फास्ट स्टेप हो निजे पढ़ी कर कौन आस पे ना प्रथम आसो प्लानिंग तो स्कोरिंग तो भूल है आइटम रईटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन भूल है प्रथम प्लानिंग तापर आइटम रईटिंग क्वेश्चन लिखा तापर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन तापर टेस्ट करवा एवं तापर स्कोरिंग करवा बुझेगा क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन बा सीसीई सीसी रो कोडा गोटे ऑब्जेक्टिव न उद्देश्य नुहे बा तार मन माने उद्देश्य नुहे तार एम्फासिस ऑन रोट लर्निंग होलिस्टिक असेसमेंट रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑप्शन ए ही भूल होगा कौन ना नोट देछि नोट घोषिया तो केबे भी कोई नहीं क्वेश्चन नंबर 50 इन एन इफेक्टिव क्लासरूम में टीचर शुड अवॉइड गोटे इफेक्टिव क्लासरूम रे टीचर कौन अवॉइड करिया कथा एनकरेजिंग पीयर लर्निंग अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर मेथड गिविंग पनिशमेंट भूल होगा शुड अवॉइड अवॉइड कौन अवॉइड करेंगे पनिशमेंट को अवॉइड सब करेंगे बुझे क्वेश्चन नंबर 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग निजे पढ़ी निजे कर चेष्टा कर मोटा बुझे सारे नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया रेफरेंस बुझे सारे 1000 थर निजे पढ़ी करने चेष्टा कर कल है कौन आसो वो तो राइट आंसर आज कौन पे ना ऑप्शन सी एंट्रेंस एग्जाम रैंकिंग स्टूडेंट नॉर्म रेफरेंस है तापर ऑप्शन बी ना क्वेश्चन नंबर 52 ए गुड टीचिंग एड मस्ट बी एक्सपेंसिव एंड डेकोरेटिव ये तो हम नहीं एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर ये भी भूल कॉम्प्लेक्स होगा दरकार इजीली विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 53 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो कॉग्निटिव लेवल कॉग्निटिव डोमेन ने कोडा गोटे नुहे गोटे डोमेन नुहे कंपोनेंट नुहे एप्लीकेशन कम्प्रेहेंशन इमोशन एवं इवैल्यूएशन कोडा को कौन आसो ना इमोशन गोटे कॉग्निटिव डोमेन ने नाही है क्वेश्चन नंबर 54 स्कैफोल्डिंग इन टीचिंग मीन्स स्कैफोल्डिंग टीचिंग रे कौन ता मीनिंग टा कौन बिल्डिंग रियल स्ट्रक्चर क्रिएटिंग बैरियर्स टू टेस्ट स्टूडेंट एबिलिटी प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट ड्यूरिंग लर्निंग या फिर ऑप्शन डी टीचिंग ओनली वन वे टू सॉल्व प्रॉब्लम कौन हम ना स्कैफोल्डिंग सब कौन टेम्पररी सपोर्ट बा टेम्पररी हेल्प ड्यूरिंग लर्निंग पाठ पढ़ा बेले टीचर मैंने तुम जो कौन टेम्पररी सपोर्ट देते टी हिंट देते सेटा कहते स्कैफोल्डिंग सेटा है स्कैफोल्डिंग एवं मन रखता स्कैफोल्डिंग ग्रेजुअली कौन कराए डिक्रीज कराए माने डिक्रीज कराए माने तुम स्कैफोल्डिंग कमे दिखाते बुझेगा क्वेश्चन नंबर 55 द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज एसोसिएटेड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज एसोसिएटेड विथ स्किनर वाइगोस्की ब्रूनर या फिर पावलोव जितेबाला सोसाइटी कथा आसला तुम कौन धर क्या कथा कह ना वाइगोस्की सोसाइटी कथा आसला माने वाइगोस्की क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन टेक्निक सही एका बेला क्वेश्चन निजे पढ़ी कर चेष्टा कर निजे करिया नॉर्म कथा कथा नॉर्म इवैल्यूएशन टेक्निक कौन आसो रेटिंग स्केल चेकलिस्ट पोर्टफोलियो परसेंटाइल रैंक नॉर्म व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन टेक्निक तो रैंकिंग सब होची कौन ना नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब मन रखता नॉर्म रेफरेंस आ क्राइटेरिया रेफरेंस बुझे सारी ऑलरेडी तो निजे जो बुझी जदि मन मन पड़ुची आउ थर पढ़ दियो आउ थर देखी दियो तुम निहाती मन हो बहुत क्वेश्चन आसे टिके बुले बंकई पचार कि क्वेश्चन आसवाटा मस्ट क्वेश्चन नंबर 57 पिला माने कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट रो कोडा गोटे प्रिंसिपल नुह रिलायबिलिटी वैलिडिटी सब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी कोडा गोटे नुहे पिला माने को देखो रिलायबिलिटी रहबो वैलिडिटी रहबो यूजेबिलिटी रहबो बट सब्जेक्टिविटी एटा गोटे न थाए क्वेश्चन नंबर 58 द टर्म बैकवर्ड इफेक्ट इन एजुकेशन इज रिलेटेड टू नुआ क्वेश्चन कि नहीं पिला माने को एटा गोटे नुआ क्वेश्चन एटा तो भला भी देखो बैकवर्ड इफेक्ट एजुकेशन यार कोडा कहा से रिलेटेड पुअर सैनिटेशन इन स्कूल इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग साइकोलॉजिकल इलनेस इन क्लासरूम या फिर रिजेक्शन ऑफ पुअर स्टूडेंट को मैंने कौन आंसर आसबार देखो कही दूँ शुण बैकवर्ड इफेक्ट मान कौन ना इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग कौन कहले ना बैकवर्ड इफेक्ट मान कौन ना इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग ताको आम कहते बैकवर्ड इफेक्ट मन रहा हूँ नुआ क्वेश्चन कि नहीं तो मैंने कौन बैकवर्ड इफेक्ट डिस्क्राइब करता है हाउ एग्जाम्स इन्फ्लुएंस प्रभाव पकई था टीचिंग लर्निंग मेथड को
एंड स्टूडेंट को लर्निंग स्ट्रेटेजी सेटा कहते बैकवर्ड्स मेथड सेटा कौन कहते पे बैकवर्ड्स मेथड निहाती भाव न्यू क्वेश्चन अच्छी निहाती भाव नोट कर रख और जब भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमा भी भूलवान पे एति मत कौन तुम मैंने हेल्प कर कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को सहित शेयर करें और निजर जहाँ भी भैल्युएबल ओपिनियन अच्छे मत कमेंट सेक्शन में निहाती जना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो प्राइमरी एम कौन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन नो प्राइमरी एम टा कौन कंप्लीटिंग द सिलेबस ईयरली एम्फासिस ऑन फैक्चुअल मेमोराइजेशन एंश्योरिंग लर्नर्स अचीव लर्निंग आउटकम्स या फिर अवॉइडिंग असेसमेंट ऑल टुगेदर कौन कहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन कथा कहला पढ़ टी भल पढ़ी कर आंसर कौन आसो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सब प्राइमरी तार मुख्य फोकस कोड रहता है एंश्योरिंग लर्नर्स अचीव लर्निंग आउटकम पिलाटर लर्निंग आउटकम एंश्योरिंग लर्नर्स अचीव लर्निंग आउटकम्स एटा तार कौन ना तार होची प्राइमरी गोल बा प्राइमरी एम कौन टे डिस्क्रिप्शन बुझिबा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंश्योर करता है ना स्टूडेंट मास्टर स्पेसिफिक स्किल जेको स्किल उपरे से मास्टरी हासिल करबा दरकार और कॉम्पिटेंसी बा दक्षता हासिल करबा दरकार थ्रू आउटकम फोकस्ड टीचिंग थ्रू का द्वारा ना आउटकम फोकस्ड टीचिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 व्हिच इवैल्यूएशन टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर असेसिंग साइकोमोटर स्किल को आम जब आसेस करवा ताना भर कौ इवैल्यूएशन टेक्निक आम बेस्ट हम कौटा आम बेस्ट हम तो देख एपर्तंत आम 60टा क्वेश्चन को आसछंती तो ऑलरेडी 60टा क्वेश्चन सैलानी किंतु आमको आहुरी केते क्वेश्चन 90 क्वेश्चन दिवाको पड़िबो तो लास्ट पर्यंत देखंतु जमा भी धैर्य हरा हुंतु नाही जहाँ भी होची तुम ही करुच्ची आशा करी लास्ट पर्यंत देखंतु कौटा मोस्ट सुटेबल रही एसे राइटिंग क्या कथा कही साइकोमोटर स्किल कथा कही एसे राइटिंग ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कौटा हम कह हाँ आसो कौन आसो ना साइकोल होची ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट कौन ना चेकलिस्ट आइडियल फॉर इवैल्यूएटिंग साइकोमोटर मेन सच कौन ना परफॉर्मेंस पिलेटर परफॉर्मेंस केमिति रहउची पिलेटर परफॉर्मेंस केमिति रहउची पिलेटर स्किल केमिति रहउची पिलेटर बिहेवियर केमिति रहउची माने मतलब माने कोन कहि दे सुनो साइकोमोटर स्किल माने कोन जो स्किल ता होची कोन ना जो स्किल ले पिलेटर कोन माने तार साइकोमोटर डोमेन बा तार मसल्स तार हाड़ गोड़ एसबू जोड़ा की इनवॉल्व होची ताको हम कहबा साइकोमोटर स्किल जोड़ा की होची ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट हम ऑब्जर्वेशन कर परिया पिलेटर कोन ना केमिति तार परफॉर्मेंस रहउची हैला परफॉर्मेंस रहउची तार स्किल केमिति रहउची तार बिहेवियर केमिति रहउची। क्वेश्चन नंबर 61 अच्छा यदि ये चेकलिस्ट जगह ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जगह देना कौन देना ना प्रैक्टिकल कथा किसी देना ये किसी देना कौन ना पिलाटीर हैंड्स ऑन एक्टिविटी किसी काम देता कि पिलाटी केमी परफॉर्मेंस रोचे सी भी ठीक है किंतु एसे राइटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ये सब साइकोमोटर स्किल जाऊ ना। क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ भर कोड़ा गोटे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सूचाऊे कह निजे पढ़ी कह तो कौन अच्छे आंसर ना ऑप्शन सी लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंशियल लर्निंग माने तो से ना पिलाटी निजे एक्सपेरिमेंट कर शिखिबो लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन टेक्स्ट बुक ओनली नो लर्निंग दैट अकर्स थ्रू वर्बल इंस्ट्रक्शन कही देले हे जो नहीं मेमोराइजेशन हबो नाही बुझिला। क्वेश्चन नंबर 62 जल्दी जल्दी करियो चेष्टा कर पिला माने इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर्स रोल इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर्स रोल इज मेनली टू टीचर रोल कौन थे को जल्दी जल्दी निजे पढ़ी निजे करियो चेष्टा करो 62 कौन ऑप्शन सी फैसिलिटेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। 63 जिया 63 कहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बा एनसीएफ 2005 कौन प्रमोट करता है लर्निंग थ्रू पनिशमेंट रोट मेमोराइजेशन देखलो माने काटी दियो पनिशमेंट देखलो माने काटी दियो चाइल्ड सेंट्रिक एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एटा हला ऑप्शन सी सब्जेक्ट वाइज मेमोराइजेशन फुल मेमोराइजेशन हला काटी दियो। 64 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट आ भीतर कोडा गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट एनुअल बोर्ड एग्जाम तान एटा कोन हला समेटिव हेला एटा फॉर्मेटिव नो समेटिव हेला यूनिट टेस्ट टर्म एटा ही पारे सरप्राइज क्लास टेस्ट ड्यूरिंग टीचिंग या फिर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कौन आछो को कौन आछो ना सरप्राइज टेस्ट क्लास टेस्ट ड्यूरिंग टीचिंग जोटा ड्यूरिंग टीचिंग एट दे देछि ना तो फॉर्मेटिव असेसमेंट सब कौन ना ड्यूरिंग टीचिंग बा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल पीरियड बा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टाइम जोटा चलता है सेटा सरप्राइज हो कि जहाँ भी हो सेटा ड्यूरिंग जब टीचिंग हो गला सेटा हो फॉर्मेटिव असेसमेंट
बुझला फाइनल सेमिस्टर एग्जाम एटा कोन हो ना समेटिव एटा हो समेटिव ये भी हो समेटिव ये भी हो समेटिव क्वेश्चन नंबर 65 इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ब्लूम को टैक्सोनॉमी रे इवैल्यूएटिंग फॉल्स अंडर व्हिच डोमेन तो मन रख दियो सबले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टा पढ़ी जाइथियो सबले मन रखी जाइथियो जो 7टा डोमेन अछि ता भितर क्वेश्चन ही पचारे गोटे क्वेश्चन तो पचार तो इवैल्यूएटिंग टा का अंडर रे को डोमेन अंडर रे रहिता कोन आछो ऑप्शन सी कॉग्निटिव सबले होची ऑप्शन सी कॉग्निटिव इवैल्यूएटिंग होची कॉग्निटिव रे जाय 66 which is not a principle of continuous and comprehensive evaluation CC under रे कोटा जाऊ नाही emphasis on rote learning नो काटी दियो focus on holistic assessment पचे which is not then option A is right answer option A is right answer question of 67 which statement is true regarding inclusive education सहित को स्टेटमेंट ट्रू रहयो सेपरेट कर स्टूडेंट काटी दियो inclusive education focus only on gifted learner याकू भी काटी दियो इन includes children on of all abilities in mainstream classroom रे से पिलेटर एबिलिटी जहाँ भी था समस्त को इंक्लूड करवा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 68 समेटिव असेसमेंट इज टिपिकली कंडक्टेड समेटिव असेसमेंट केतल हुए 1000 थर कहलेनी टू मॉनिटर ऑनगोइंग प्रोसेस हेले कोन हिजो फॉर्मेटिव हिजो कोन हिजो फॉर्मेटिव एट द एंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर समेटिव असेसमेंट केतल हुए ऑप्शन बी एट द एंड बा एनुअल एग्जाम बा सर्टिफाइड एग्जाम बोली हमें कहि परिया क्वेश्चन नंबर 69 पिला माने कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव रो आ भीतर कोडा गोटे कैरेक्टरिस्टिक vague and broad specific measurable and achievable ambiguous and unstructured eta to bhul gela ambiguous and unstructured he gela eta to bhul gela based only on teacher interest eta bhul gela tan option A au B bhitor koda answer asio ko pila mane kon asio option B specific heita darkar measurable heita darkar ebong achievable heita darkar question number 70 a teacher should first do what to address classroom diversity को address करिया पे टीचर प्रथम कोन करिया दरकार ignore individual needs एको काट दियो कहि तो क्लासरूम डाइवर्सिटी ताने इंडिविजुअल नीड्स को कैटर करबा माने जोगै दवा काटिबा नुहे इग्नोर करबा नुहे क्रिएट वन साइज फिट्स ऑल लेसन्स अंडरस्टैंड द लर्नर्स बैकग्राउंड एंड लर्निंग स्टाइल या फिर टीच ओनली टू एवरेज ग्रुप ये भी भूल एवरेज ग्रुप केवल पढ़ाबे ये भूल तन ऑप्शन बी और सी भीतर कोडा हो को क्वेश्चन नंबर 70 रो कोन आंसर को तन ऑप्शन सी अंडरस्टैंड लर्नर बैकग्राउंड प्रत्येक पिलार बैकग्राउंड को हम बुझिबा एवं तार लर्निंग स्टाइल को बुझिबा वन साइज करबा नाही काहे प्रत्येक पिला अलगा डाइवर्सिटी क्लासरूम तो 40 टा पिला अछन 40 जन पिलाकर डिफरेंट पाठ पढ़ा स्टाइल तो वन साइज करे भूल हम टीचर ओनली टू एवरेज ग्रुप भूल हम पिलाकर प्रथम बैकग्राउंड बुझिबा फास्ट डू कहि प्रथम कोन कहियो ना पिलेटर बैकग्राउंड बुझिबा एवं तार लर्निंग स्टाइल को बुझिबा क्वेश्चन नंबर 71 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉग्निटिव स्किल अभी कोडा गोटे नॉन कॉग्निटिव स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट या फिर मेमोराइजेशन अभी कोडा गोटे नॉन कॉग्निटिव स्किल 71 तो टाइम मैनेजमेंट गोटे नॉन कॉग्निटिव स्किल पिला माने बुझिला क्वेश्चन नंबर 72 अकॉर्डिंग टू निपुण भारत से ना तो कौन कहते एफएलएन बुझिगल तो निपुण भारत मिशन हिसाब से फाउंडेशनल लर्निंग शुड बी अचीव्ड बाय फाउंडेशनल लर्निंग केते शीघ्र अचीव होगा दरकार ग्रेड 1 ग्रेड 3 ग्रेड 5 या फिर ग्रेड 8 को कौन ना ग्रेड 3 मन तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एफएलएन बा फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बा निपुण भारत हिसाब से फाउंडेशनल लर्निंग के अचीव होता दरकार ना ग्रेड 3 है बेलू तार फाउंडेशनल लर्निंग जमी पाठ पढ़ा कंप्लीट हो सारी थी क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन हेल्प्स इन मॉडिफाइंग टीचिंग मेथड को इवैल्यूएशन हेल्प करथाय मॉडिफाई करिया टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करिया एटा भी हजार थर बुझेली डायग्नोस्टिक समेटिव नॉर्म रेफरेंस्ड या फिर एंड टर्म कोडा को कौन ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक सब डायग्नोस्टिक कौन ना मॉडिफाई करता टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करता 74 स्कैफोल्डिंग इन पेडागोजी मींस स्कैफोल्डिंग रो मीनिंग टा कौन को निजे पढ़ी को देख बुझे साइलेनी जस्ट बुझेइतिला पूर्व कौन आसी आंसर ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट एटा कौन स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट दवा ना कि टीचर टोटल आसी कहि दे जिवे बा टीचर शुड एक्ट एज फैसिलिटेटर बा टीचर शुड एक्ट एज गाइड आज टीचर आसी निजे ही कहे मु सर्वेसर्व हम ज्ञान रो तो आई एम द सोर्स ऑफ नॉलेज तो सेटा भूल तो टीचर कौन जो पिलाटर हेल्प दरकार सेठी स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करिवे एवं स्टेप बाय स्टेप कौन ग्रेजुअली डिक्रीज करिवे से सपोर्ट निजे निजे हाथ काढ़ी आनिए माने तुम जो साइकिल शिखुछ तुम साइकिल प्रथम शिखिया पूर्व तुम एमके हो मोर नॉलेजेबल अदर्स प्रथम कौन कर बापा तुम भाई तुम देई माँ से तुम कैरियर पक्ष धरती तो से एमके हो मोर नॉलेजेबल अदर्स से धीरे धीरे कौन छाड़ दिखाते किसी बात गला तुम कैरियर को छाड़देवे तुम निजे चलैकी शिख तो से धीरे धीरे हाथ देवे और धीरे धीरे डिक्रीज करदे बुझेगा क्वेश्चन नंबर 75 आज
75 नंबर क्वेश्चन द टर्म क्रिटिकल पेडागोजी इज एसोसिएटेड विथ तो टर्मटा रही क्रिटिकल पेडागोजी क्या सहित एसोसिएटेड रोट लर्निंग अप्रोच पैसिव लिसनिंग मॉडल एम्पावरिंग लर्नर्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज या फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लर्निंग ओनली क्रिटिकल पेडागोजीटा कौन क्रिटिकल पेडागोजीटा कौन पे बढ़िया क्वेश्चनटा ये भाव कर निजे कर चेष्टा कर कौन आसो ना कह ऑप्शन सी एम्पावरिंग लर्नर्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज क्रिटिकल पेडागोजी कौन कहे ना एम्पावर कर लर्नर को जमी पिला क्वेश्चन पुट करेंगे टीचर मैंने क्वेश्चन पुट करेंगे और चैलेंज करेंगे से क्रिटिकल पेडागोजी जब न जानी नुआ नुआ क्वेश्चन निहाती भाव नोट करके रख भल लगी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पे जमा भी भूलबन ये नुआ नुआ क्वेश्चन आने जिते सारा भी एग्जाम आस टीचिंग एग्जाम सब एग्जाम सहित कौन आम तो जोड़े रुहतु बढ़िया से प्रिपेरेसन करवा एवं सांग मान सहित शेयर करदो जमा भूलबनी और निजर भैल्युएबल ओपिनियन को कौन कमेंट सेक्शन में निहाती जनाओ निहाती रेस्पॉन्ड कर क्वेश्चन नंबर 76 रिफ्लेक्टिव टीचिंग एनकरेजेस टीचर्स टू रिफ्लेक्टिव टीचिंग एनकरेज करता टीचर को कौन कर रिपीट द सेम लेसन प्लान मेमोराइज करा मैंने काट दियो एनालाइज एंड इंप्रूव देयर ओन टीचिंग या फिर फिक्स्ड फॉलो ए फिक्स्ड टीचिंग मैनर कौन आस ऑप्शन सी एनालाइज एंड इंप्रूव देयर ओन टीचिंग मन रखा जो रिफ्लेक्ट कथा पचार तामें से ओन कथा कह से तुम ओन कथा कह तुम जो मिरर सामने छिड़ा हो तुम निजर छवि देखा तुम निजर छविटा देखा से कहते रिफ्लेक्टिव टीचिंग ताने तुम केमी चुटी कुंडे तुम मुहर कौटी पाउडर लगी कि ना कौटी चुटी टी बाहर जाइए तुम देख सजाड़ से एनालाइज कर इम्प्रूव कर तुम निजर टीचिंग लर्निंग सॉरी निजर पाठपढ़ा निजर पाठपढ़ा स्टाइल क्वेश्चन नंबर 77 इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन वैलिडिटी रेफर्स टू वैलिडिटी मीनिंगटा कौन कौन वैलिडिटी मीनिंगटा कौन कौन ना वेदर द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू टेस्टा जो टेस्टा से मेजर करुच्ची तो तुम मैंने LTR मेन एग्जाम दब कहीं ना तुम या पास कले हाईस्कल टीचर हम कि तुमको जब नीट लेवल जे लेवल क्वेश्चन पचार तुम कौन पास कर कौन कर कौन मेडिकल पढ़ो ना कौन तो सहीटा जदि जो टेस्टा जब से टाइप क्वेश्चन आसो से मेजर कर कहते हैं वैलिडिटी से कौन कहते हैं वैलिडिटी बुझला क्वेश्चन नंबर 78 द राइट टू एजुकेशन एक्ट बार RT एक्ट जो आसला मैंडेट करता फ्री कंपलसरी एजुकेशन के ना एजुकेशन के ना 6 ରୁ 14 आर्टिकल के ना 21 ए बुझे तो ना मन रखा क्वेश्चन नंबर 79 कर द टर्म नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मीन्स नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मीनिंगटा कौन है बुझे चली थर निजे पढ़ी कर कौन हम आंसर को 79 आंसर कौन को नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन हुए ऑप्शन सी कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विथ ए पीयर ग्रुप कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विथ ए पीयर ग्रुप देखो तो केते क्वेश्चन आछी क्वेश्चन नंबर 80 मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एम्स टू कौन तार एम टीच ओनली इन इंग्लिश एलिमिनेट मदर टंग तो केबे भी नुह यूज मल्टीपल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रमोट ओनली रीजनल लैंग्वेज कौन हम कौन ऑप्शन सी यूज मल्टीपल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बुझला क्वेश्चन नंबर 81 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आ भीतर कोडा गोटे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कंपोनेंट नुहे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी फाइंडिंग रीजन्स फॉर लो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स या फिर सजेस्टिंग रिमेडियल मेजर्स कौन आस पे ऑप्शन सी ग्रेडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीनिंग ग्रेडिंग करवा न था ग्रेडिंग करवा पिला ग्रेडिंग करवाटा कौन ना समेटिव केवल समेटिव अच्छी कौन पिला को ए ग्रेड दब बी ग्रेड दब 90% दब 80% दब से समेटिव डायग्नोस्टिक ग्रेडिंग करा जाए न था क्वेश्चन नंबर 82 सीसीई कौन इनक्लूड करता है ओनली एकेडमिक ओनली नॉन एकेडमिक बोथ स्कोलास्टिक एंड पोस्ट स्कोलास्टिक यहाँ ही राइट आंसर ऑप्शन सी सीसी रे कौन थाए ना स्कोलास्टिक थाए पिलाटी कौन पाठ पढ़ुची एवं को स्कोलास्टिक पिलाटर नाच गीत डांस डिबेट स्विमिंग रनिंग परफॉर्मेंसटा केमी रोचे मैम पिलाटर सर्वांगीन उन्नति हवा दरकार केवल पाठपढ़ा नुहे क्वेश्चन नंबर 83 द की ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज तो पिला माने हमर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई रही तो जो मैंने भल से बुझे चाहो प्लेलिस्ट विजिट करके तार बढ़िया मजार क्वेश्चन सब होती 30टा 40टा लेखाएं गोटे क्लास रही कौन बढ़िया मजार डिटेल सब क्वेश्चन बुझे तो तादेह निहाती देखिपारे जेहेतु माराथन आम बहुत क्वेश्चन कवर कर तेणु ये बुझे पारू ना तो क्वेश्चन नंबर 83 कहला कौन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट
फॉर्मेटिव असेसमेंट रो की प्रिंसिपलटा बा की ऑब्जेक्टिवटा कोन असाइन करिया रैंक डिटरमाइनिंग पास फेल एनहांसिंग लर्निंग थ्रू फीडबैक या फिर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट सब मन कोन कहि ना फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन ना सब फीडबैक ऊपर डिपेंड करे क्वेश्चन नंबर 84 द बेस्ट मेथड टू एड्रेस diverse learning needs in a classroom is the best method to address and diverse learning needs in a classroom is कौन ना rigid lecturing one size fits all approach differentiated instruction या फिर strict discipline कौन ना differentiated instruction गोटे डाइवर्स क्लासरूम माने कौन ना differentiated instruction 40 जन पिला 40 प्रकार मुंड 40 प्रकार बुझिबार शैली तेणु differentiated से 40 प्रकार differentiated instruction हवा दरकार क्वेश्चन नंबर 85 द कांसेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बा एमएलएल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू काहे की इंट्रोड्यूस कराइतला मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग टाकू मेक एग्जाम डिफिकल्ट करिया पई एंश्योर एटा तो भूल काटी दियो तो एंश्योर ए कॉमन मिनिमम अचीवमेंट लेवल फॉर ऑल स्टूडेंट्स एटा ही राइट आंसर कौन ऑप्शन पी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 इन क्लासरूम मैनेजमेंट ए डेमोक्रेटिक टीचर गोटे डेमोक्रेटिक टीचर केमिति था दरकार पनिशेस मिस्टेक्स हार्शली पनिश करिया माने काटी दियो इग्नोर करिया काटी दियो एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक टीचर माने कोन करिवे पिला को एनकरेज करिवे क्वेश्चन नंबर 87 द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन ने टीचर को रोल कोन इग्नोर करिया भूल रेफर स्टूडेंट्स ओनली टू स्पेशलिस्ट ये भी भूल मॉडिफाई टीचिंग टू इंक्लूड ऑल लर्नर्स एटाला इंक्लूसिव एजुकेशन बुझिला तापर हला क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 88 कला समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड समेटिव असेसमेंट केतो कंडक्ट हुए डेली भूल ओकेजनली भूल एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड बाटा कोनती एनुअल एग्जाम क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड अभी कोडा उठे लर्नर सेंटर्ड मेथड लेक्चर मेथड नो डिक्टेशन नो प्रोजेक्ट मेथड ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑप्शन डी ड्रिल एंड प्रैक्टिस पिलाटी लर्नर सेंटर्ड कोन ना पिलाटी निजे तो एक्टिवली एंगेज काम करिवो आटा पडियो सेटा कोनती ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड अछि ठीक ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड ड्रिल मेथड जदी प्रोजेक्ट मेथड नथा ना ड्रिल प्रैक्टिस मेथड आइता सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी प्रोजेक्ट मेथड चाइल्ड सेंटर्ड बा लर्नर सेंटर्ड मेथड होची कोन ना प्रोजेक्ट मेथड सॉरी क्वेश्चन नंबर 90 इन पेडागोजी स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू पेडागोजी रे स्कैफोल्डिंग रो मीनिंग ता कोन इग्नोरिंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग स्टूडेंट प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट स्कैफोल्डिंग में ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट क्वेश्चन नंबर 91 व्हिच बॉडी इंप्लीमेंट्स राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया की इंप्लीमेंट करथिला के करे यूजीसी एनसीईआरटी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर एनसीटी एटा बडा क्वेश्चन निजे करो चेष्टा करो कोन से बोले ना स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट बा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट कोन करथाय राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करथाय तार काम होती देखिबो सब पिला को जो माने 6 रु 14 वर्ष पिला तांको फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन मिलुची के नाही क्वेश्चन नंबर 692 एजुकेशन सुपरविजन मेनली एम्स एट एजुकेशनल सुपरविजन मेनली एम्स कहा प्रति लक्ष्य रखी थाए पनिशिंग अंडर परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट टीचर्स पॉलिशिंग स्कूल्स एकेडमिक इंप्रूवमेंट थ्रू गाइडेंस या फिर बजट एलोकेशन एजुकेशनल सुपरविजन ना ही आंसर करि फेरे कोन एकेडमिक इंप्रूवमेंट थ्रू गाइडेंस ऑप्शन सी एकेडमिक इंप्रूवमेंट थ्रू गाइडेंस 93 कहला हु प्रपोज्ड 5 माइंड्स ऑफ द फॉर द फ्यूचर एला बढिया क्वेश्चन नै देखो नुवा क्वेश्चन ता इबडा क्वेश्चन केते जगह तमे करिचो तो सेते को सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करि रखि दाओ पिला माने तो कोन सेति प्रति इबडा क्वेश्चन पाइबे नुवा क्वेश्चन पाइबे तो कहला 5 माइंड्स फॉर द फ्यूचर कांसेप्ट एजुकेशन ने किए देथिले बीएफ स्किनर जीन पियाजे हावर्ड गार्डनर या फिर जेरोम ब्रूनर किए देथिले थ्योरीटा 5 माइंड्स फॉर द फ्यूचर को टाइम नियो करो जदि नो आपसी खाता लिखि की रखि दाओ किए देथिले ना हावर्ड गार्डनर सबले मन तो हावर्ड गार्डनर 5 माइंड्स फॉर द फ्यूचर किए देथिले ना हावर्ड गार्डनर देथिले क्वेश्चन नंबर 94 ना ए गुड इवैल्यूएशन सिस्टम केमिति होवा दरकार वन डायमेंशनल बेस्ड ओनली ऑन मार्क कॉम्प्रिहेंसिव एंड फेयर या फिर सिक्रेटिव कौन होवा दरकार गुड इवैल्यूएशन सिस्टम टा केमिति होवा दरकार पिला माने कॉम्प्रिहेंसिव एंड फेयर 95 कहला कोन द टर्म लर्निंग आउटकम इंप्लाइज लर्निंग आउटकम कौन इंप्लाई करता है हाउ टीचर्स टीच हाउ स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव द सिलेबस कंटेंट या फिर टेक्स्ट बुक टाइटल्स लर्निंग आउटकम कौन आ मीनिंग टा कौन पिला माने कौन आछो ना व्हाट स्टूडेंट्स ऑप्शन बी व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव आउटकम कौन आउटकम माने होला रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 96 स्कूल बेस्ड असेसमेंट प्रमोट्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो हुए सेटा कौन प्रमोट करता है टीचर सेंट्रिक प्रैक्टिसेस पैसिव लर्निंग कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक
या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग कौन आसे ना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक स्कूल बेस्ड असेसमेंट सब कौन ना कंटिन्यूअस बारंबार करा जाए एवं मॉनिटर करता है पिला नजर रखता है तार फीडबैक ऊपर एवं तार डेवलप केते डेवलप हैला कि नाही क्वेश्चन नंबर 97 इंक्लूसिव क्लासरूम बेनिफिट इंक्लूसिव क्लासरूम कौन बेनिफिट करता है ओनली स्पेशल नीड स्टूडेंट्स ओनली एकेडमिक गिफ्टेड स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट बाय एनकरेजिंग डाइवर्सिटी ऑप्शन सी इज राइट आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन को ना सब स्टूडेंट माने को एनकरेज करता है डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी 97 पर 98 तो नो डिटेंशन पॉलिसी अंडर आरटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू आरटी अंडर रे मन तो आरटी अंडर ही आस्थिला नो डिटेंशन पॉलिसी तो इंट्रोड्यूस काई कराइतला एनकरेज रोट लर्निंग काटी दियो एनश्योर चिल्ड्रन कंप्लीट बेसिक एजुकेशन promote exam pressure काटी दियो reduce school funding ये भी काटी दियो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ensure all children complete basic education at least 8 क्लास पर्यंत को ना पास फेल सिस्टम नाही तो सेटा होची नो डिटेंशन पॉलिसी 96 98 गला 99 in school management और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एनकरेज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कौन एनकरेज करता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल टीचर डोमिनेंस ये तो भूल टीचर डोमिनेंस भूल गेला स्कूल मैनेजमेंट रे टीचर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग या फिर प्रिंसिपल ओनली डिसीजन कौन होता है ना इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन रिमेडियल टीचिंग जो दिया जाता है इज यूजफुल कहीं यूजफुल होता है केतବେଳେ सॉरी कहीं नुह जो दिया जाए तो स्टूडेंट कौन करते परफॉर्म बेटर देन एक्सपेक्टेड रिमेडियल टीचिंग दिले हैव ऑलरेडी मास्टर्ड कंटेंट सो लर्निंग गैप्स और डिफिकल्टी डू नॉट अटेंड क्लास एला बुझिनी जस्ट कही तार तो सो लर्निंग गैप्स और डिफिकल्टी रिमेडियल टीचिंग इज यूजफुल केतବେଳେ ना जो पिलाटीर लर्निंग गैप रही है एवं डिफिकल्टी रही है बुझला क्वेश्चन नंबर 100 गला क्वेश्चन नंबर 101 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग आ भीतर कोडा गोटे लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग लेक्चर मेथड डिक्टेशन मेथड प्रोजेक्ट मेथड या फिर रोट लर्निंग एटा को कोन आछो ना लर्नर सेंटर्ड मेथड को ना प्रोजेक्ट मेथड एटा कोन आछो ना प्रोजेक्ट मेथड पिलाटी निजे एक्टिवली एंगेज होई रहे पूर्व थरो ए क्वेश्चन को हम डेभलप कर देथिले क्वेश्चन नंबर 102 इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव असेसमेंट रेफर्स टू फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन जजिंग द फाइनल आउटकम असेसमेंट डन बिफोर टीचिंग ऑनगोइंग असेसमेंट आंसर है ऑप्शन सी ऑनगोइंग असेसमेंट क्लास चलता बेले जो असेसमेंट हुए कहते फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 103 व्हिच पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बड़ा क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिला एनपीई 1986 सॉरी 68 गोटे आउट होची 80 तापर आरटी 2009 या फिर एनईपी 2020 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को किए ना एनईपी सॉरी एनपीई 1986 इज ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कथा कहितला तापर द हिडन करिकुलम इंक्लूड्स एला बुझे चलेनी कोन ऑप्शन ऑप्शन सी अनइंटेंडेड लेसन्स वैल्यूज पर्सपेक्टिव्स तापर तमरा आसीबो कोन मोरल्स हेजो किछि मोरल्स अछि एडा होची हिडन करिकुलम क्वेश्चन नंबर 105 द टर्म मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एमएलएल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू काहे इंट्रोड्यूस कराइतला ना एंश्योर लर्निंग ना कोन आसीबो को रेज स्कूल फी ना एटा भूल क्लासिफाई स्टूडेंट्स ये भी भूल एंश्योर लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल चिल्ड्रन या फिर प्रमोट प्राइवेट एजुकेशन कोन हेतला कोन आसीबो ना एंश्योर लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 106 व्हिच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी जो यूजीसी हेतला माने एस्टैब्लिशमेंट हेतला केउ कमीशन रिकमेंडेड रे कोठारी कमीशन हंटर कमीशन राधाकृष्ण कमीशन या फिर मुदलियार कमीशन यूजीसी रो फुल फॉर्म कौन लिखले मत टिए कमेंट सेक्शन में जो मारे अपन वीडियो देखुछ तो यूजीसी रो फुल फॉर्म कौन टे मत लिख तो कार ना राधाकृष्ण कमिटी मन रखियो यूजीसी को किए रेकमेंड करथिले ना राधाकृष्ण कमिटी रेकमेंड करथिले द बेस्ट स्ट्रेटजी क्वेश्चन नंबर 107 कहला कोन द बेस्ट स्ट्रेटजी वी हैंडल ए मल्टी ग्रेड क्लासरूम गोटे मल्टी ग्रेड क्लासरूम को केमिति हैंडल करा जाई परिबो बेस्ट वेटा कोन यूज द सेम लेसन फॉर ऑल ग्रुप स्टूडेंट्स बाय एज ओनली यूज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग विथ ग्रुप वर्क या फिर ऑप्शन डी फोकस ऑन ओल्डर स्टूडेंट कोन आछो ना ऑप्शन सी यूज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग विथ ग्रुप वर्क क्वेश्चन नंबर 108 कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बा सीसी वाज एम्ड एट कोन बाय एम कराइतला ओनली एकेडमिक प्रोग्रेस भूल समेटिव एसेस भूल होलिस्टिक डेवलपमेंट एटा पिलाटीर सर्वांगीन उन्नति तो होलिस्टिक भीतर कोन आछो गोटे आछो स्कोलास्टिक आउट आछो को स्कोलास्टिक आउट आछो कोन ना को स्कोलास्टिक बुझिला पिलाटीर सर्वांगीन उन्नति पाठ पढ़ा सहित तार सब जाक जेमिति खेल कूद नाच गीत पहरा
ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ସେ କ'ଣ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍, ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, କ'ଣ କହିଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିଛି। ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଏଇଟା ହିଁ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ଯେତେ ବି ଡାଇଭର୍ସିଟିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ବା ଯେତେ ଅଲଗା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। क्वेश्चन नंबर 110 द की एलिमेंट इन चाइल्ड एजुकेशन इज, चाइल्ड एजुकेशन की एलिमेंटा कौन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की एलिमेंटा कौन। मेमोराइजेशन काटी दियो, पैसिव लर्निंग भी काटी दियो, टीचर अथॉरिटी भी काटी दियो, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहबा दरकार, पिलाटी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहबा दरकार। 111 एनसीएफ 2005 एम्फासाइज का एम्फासाइज करतला लर्निंग बाय हार्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग या फिर बोर्ड एग्जाम्स ओनली। एटा को जल्दी ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। एनसीएफ 2005 कौन एम्फासाइज करता ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, पिलाटीर पाठ पढ़ारे जिते कंस्ट्रक्टिविस्ट को लेकिन आसो। क्वेश्चन नंबर 111 गला 112 देखिए पहला व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, आ भीतर गोटा गोटे इवैल्यूएशन टाइप नुहे, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव या फिर इंडक्टिव। तो ऑब्वियसली इंडक्टिव गोटे किसी गोटे इवैल्यूएशन नुहे। तो एसएसए स्टैंड्स फॉर कौन, बहुत इजी क्वेश्चन कौन ना ऑप्शन सर्वशिक्षा अभियान कौन अच्छी, ऑप्शन बी सर्वशिक्षा अभियान बुझला। तापर व्हिच डॉक्यूमेंट इज लॉन्ग टर्म स्कूल प्लान, आ भीतर को डॉक्यूमेंटा गोटे लॉन्ग टर्म स्कूल प्लान, डेली लेसन प्लान, एनुअल वर्क प्लान, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बात को हम कहते एसडीपी या फिर यूनिट प्लान, कोटा हम कह जल्दी। तो ऑब्वियसली आंसर सी स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एटा होची लॉन्ग टर्म स्कूल प्लान। क्वेश्चन नंबर 115 द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंश्योर्स, कौन एंश्योर करता है ना ऑब्वियसली ऑप्शन बी आंसर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 अंडर आर्टिकल 21A, अंडर आर्टिकल 21A गला। 116 एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड टू, एक्शन रिसर्च जो होता है कहीं होता है डेवलप ए न्यू थ्योरी, सॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, कंप्लीट ए पीएचडी, सर्वे लार्ज पॉपुलेशन, कौन पाई होता है कौन पाई होता है ना सॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट कराई था कहीं ना सॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, एटा नोट कर रख पिला माने नुआ क्वेश्चन जानि छ भला भाबे। तो एक्शन रिसर्च लिखिलो हाइपन मार दबो सॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, तो एते लॉन्ग करी ऑप्शन से तो लिखिया दरकार नहीं, केवल शॉर्ट नोट करके लिखिक रखता पिला माने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 द कॉग्निटिव डोमेन डील्स विथ, कॉग्निटिव डोमेन आ भीतर काहे तो डील करता है फिजिकल एक्टिविटी से, इमोशनल रिएक्शन से, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से या फिर स्पिरिचुअल बिलीफ से, काहे तो देखो पिला माने कोन आछो कौन ना सब मन था जिते पचारा कॉग्निटिव डोमेन कथा। तो कॉग्निटिव डोमेन आम सब कौन ना इंटेलेक्चुअल सहित आम बुद्धि सहित आम ज्ञान सहित आम इंटेलिजेंस सहित डील करता है। कॉग्निटिव डोमेन मान है इंटेलिजेंस, बुद्धि, ज्ञान बा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सहित डील करता है बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 118 इन क्लासरूम मैनेजमेंट विथ व्हाइटनेस रिफर्स टू, व्हाइटनेस रिफर्स टू कहा रिफर करता है, बढ़िया क्वेश्चन टा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द क्लासरूम, हाई एकेडमिक रिगोर या फिर फ्रेंडली नेचर, कौन हम आंसर विथनेस रेफर्स टू अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द क्लासरूम। तो टीचर आगे छिड़ा है से कौन करेंगे ना क्लासरूम सारा कौन होची तापर नजर रखती है, माने शार्प माइंडेड कहते शार्प माइंडेड बा अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द क्लासरूम, सेटा कहते कौन ना विथनेस मैंने लाइक शॉर्ट नोट कर लिखी रखता हूँ। जानी कि आम कौट कौन क्वेश्चन पचार दो आम सब प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नो डिटेंशन पॉलिसी केबे इंट्रोड्यूस कराइतला, केबे कराइतला अभी जस्ट करके आइले आमे केबे आसिले ना आरटी एक्ट 2009 ने नो डिटेंशन पॉलिसी हेतला। एटलीस्ट क्लास 8 पर्यंत पिला मानकु आमे फेल करे परिबा नाही। 120 पियर लर्निंग एनकरेज, कौन पियर लर्निंग एनकरेज करता है कंपटीशन, आइसोलेशन, कोलैबोरेटिव स्किल या फिर टीचिंग सेंटरनेस, ऑप्शन सी कोलैबोरेटिव स्किल। 121 व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, भीतर कोडा गोटे करिकुलम कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल नुहे, फ्लेक्सिबिलिटी, यूटिलिटी, नारोनेस या फिर एक्टिविटी सेंटरनेस, कोडा नुहे कोडा नुहे ना नैरोनेसटा गोटे कौन नेगेटिव वर्ड हो, तो गोटे करिकुलम कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल नुहे। 122 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, आ भीतर कोडा गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन द क्लासरूम गोटे बैरियर बा बंध बा गोटे बाधा सृष्टि करता है। फीडबैक, नॉइज, क्लैरिटी या फिर आई कंटाक्ट, कौन आछो ना ऑप्शन बी नॉइज हेले आमे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो पारिबो नाही। एनईपी 2020
proposes foundational learning from NEP 2020 କହିଥିଲା जो foundational learning केबेठू स्टार्ट हबो foundational learning from class 6 class 2 age 3 class 4 को भलो क्वेश्चन टा बुझी करो कोन करछो केते ना at the age of 20 sorry at the age of 3 NEP 2020 प्रपोज करता है फाउंडेशनल लर्निंग फ्रॉम केते ना at the age of 3 एज 3 हला को तार फाउंडेशनल लर्निंग टा स्टार्ट करा जाई थिबो एबे क्लास सॉरी एज 3 वर्ष हला मात्र स्कूल एडमिशन हे जाउछ तार कोन फाउंडेशनल लर्निंग स्टार्ट हे जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एनालिसिस एट व्हिच लेवल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे एनालिसिस टा को लेवल थाए फर्स्ट थर्ड फोर्थ या फिर फिफ्थ करो 124 कोन ना फिफ्थ लेवल ले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे एनालिसिस टा आसी जाय थाए 125 एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व करो कोन कादो कोडो इन्वॉल्व करि थाए ओनली फाइनेंशियल डिसीजन कोन कहै एजुकेशनल मैनेजमेंट कथा कहै हायर टीचर्स ओनली प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एजुकेशनल रिसोर्सेस आउ स्टूडेंट ग्रेडिंग ओनली कोड है ना ऑब्वियसली ऑप्शन सी क्वेश्चन 126 ए को स्कॉलास्टिक एरिया इन सीसी इंक्लूड को स्कॉलास्टिक एरिया कोन अलजेब्रा साइंस आर्ट एजुकेशन या फिर ज्योमेट्री कोन आछो ना आर्ट एजुकेशन देखो स्कॉलास्टिक कोन होले स्कॉलास्टिक माने ज्ञान माने पाठ पढ़ा सहित रिलेटेड कोन अलजेब्रा एकेडमिक कथा साइंस कथा ज्योमेट्री कथा ये सब एकेडमिक बा स्कॉलास्टिक किंतु को स्कॉलास्टिक कोन आर्ट एजुकेशन हेला तम स्विम हेला तम रनिंग हेला तम हाई जंप लॉन्ग जंप तमर जेकोसी स्किल बास्केटबॉल की क्रिकेट की फुटबॉल सेटा सब कोन तम को स्कॉलास्टिक रे जाइता 127 द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू टीच मोरल वैल्यू हम स्कूल शिखेबा आ भीतर कोडा गोटे मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हो पनिशमेंट देकी डिक्टेशन देकी स्टोरी टेलिंग देकी होमवर्क देकी केमिति ना ऑप्शन सी स्टोरी टेलिंग देकी द टर्म पेडागोजी रेफर्स टू पेडागोजी रो मीनिंग ता कोन एटा बहुत बिलांगु फिर भी आसीबो नाही मु जानि स्कूल बिल्डिंग करिकुलम टीचिंग मेथड या फिर एग्जाम सिस्टम कोन आंसर आंसर आछो टीचिंग मेथड पेडागोजी होजी कोन टीचिंग मेथड 128 गला 129 हु प्रिपेयर्स द लेसन प्लान आ भीतर के प्रिपेयर करता है हेडमास्टर पेरेंट टीचर या फिर स्टूडेंट कोन आंसर आछो ऑप्शन सी टीचर लेसन प्लान कोन प्रिपेयर करी थांती 130 व्हिच असेसमेंट इज डन एट द एंड ला माने कोन ना समेटिव एट द एंड ला माने समेटिव बहुत थोर बुझे सलेनी 131 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स असेसमेंट एज लर्निंग बुझेइतली क्लास आरंभ रू बुझेइतली असेसमेंट एज लर्निंग ता कोन निजे पढ़ी की करिया को चेष्टा करो को ऑप्शन बी स्टूडेंट रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड मॉनिटरिंग देयर ओन लर्निंग मान बा सेटा कोनती सेल्फ असेसमेंट एज लर्निंग भी हमें कोनती ना सेल्फ असेसमेंट बोली मध्ये कोनती सेल्फ असेसमेंट बोली ताको हमें कोनती बुझिला सेटा ला कोनती असेसमेंट एज लर्निंग क्वेश्चन नंबर 132 द पर्पस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी अंडर आरटी एक्ट इज टू एसएमसी रो काम कोन निजे पढ़ी करिया चेष्टा करो 132 एसएमसी कथा कहला माने स्कूल मैनेजमेंट कमिटी कथा से कहला तो कौन ऑप्शन सी एनश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन न्यू स्कूल गवर्नेंस तो स्कूल को चलाइबारे कम्युनिटी बा गाँ लोक मान भी हेल्प रही था बुझला सेटा कहते स्कूल मैनेजमेंट कमिटी 133 व्हिच अप्रोच एम्फासाइजेस द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड रेनफोर्समेंट इन शेपिंग बिहेवियर कंस्ट्रक्टिविस्ट बिहेवियरिस्ट कोग्निटिविस्ट या फिर ह्यूमनिस्ट कहार अप्रोच थिला बिहेवियर कथा जब कहबा सॉरी सोसाइटी कथा जब कहबा एनवायरनमेंट कथा जब कहबा कहार थिला एटा करो ठीक है भाबो कौन आसीबो ना बिहेवियरिस्ट कौन आसीबो नाम पाठरू बाहर जाइतला एटा कोन बिहेवियरिस्ट सीसी फोकसेस ऑन सीसी का पर फोकस करी थाए सो करता है निजे पढ़ी करो हजार थर बुझे कोन ना होलिस्टिक असेसमेंट पिलेटर सर्वांगीन उन्नति क्वेश्चन नंबर 135 एन इफेक्टिव टीचर कौन करे थाए कौन करता है निजे पढ़ी करो ऑप्शन सी प्रोमोट एक्टिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इफेक्टिव टीचर कौन ना प्रोमोट करता है एक्टिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग 136 द रोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा एनईपी 2020 इन स्कूल एजुकेशन एम्फासाइज कौन करला कंपलसरी रोट लर्निंग वाला कहला काटी दियो सेंट्रलाइज सिलेबस फॉर ऑल स्टेट्स फ्लेक्सिबिलिटी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड कॉम्पिटेंसी जेतले कौन हो को कौन ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी आसे दरकार एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आसे दरकार ये गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन हवा दरकार
बी लेंदी एंड डिफिकल्ट ये भूल होगा फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट भूल होगा आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी डायग्नोस्टिक टेस्ट आसगला मैंने कौन ना ऑप्शन सी आइडेंटिफाई करियो कोड लर्निंग डिफिकल्टीटा कोठी रही बुझिला 138 तो मेन फीचर ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज जेतेबेले कौन सरीगला ना आमर सरीगला कौन ना डायग्नोस्टिक टेस्ट सरीला तापर कौन दिया रिमेडी दिया जो रिमेडियल टीचिंगटा कौन रिमेडियल टीचिंगटा कौन तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हेल्प लर्नर्स ओवरकम स्पेसिफिक एकेडमिक डिफिकल्टी बा ताको मेडिसिन डॉक्टर मेडिसिन दिया जाए तो व्हाट डज द टर्म हिडन करिकुलम रेफर टू एला होमवर्क देली निजे करी चेष्टा करो कहया कि चेष्टा करो 113 बार बार बुझे सारी सेटा हिडन करिकुलम तो 140 आउ 10टा क्वेश्चन अछि धैर्य से देखो कर दवा सा दवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर कोडा गोटे गुड क्वेश्चन पेपर क्वालिटी नुहे नोट देछि ऑब्जेक्टिविटी रहबा दरकार रिलायबिलिटी रहबा दरकार एम्बिग्युइटी रहबा दरकार नाही किंतु वैलिडिटी रहबा दरकार क्वेश्चन नंबर 141 व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मेन गोलटा कोन टू सर्टिफाई कला माने समेटिव टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक असाइन फाइनल ग्रेड माने समेटिव कंपेयर करिवो नै तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 42 क्वेश्चन नंबर 142 तो टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन मीन सेपरेट स्कूल हो गला भूल इंक्लूसिव माने कोन समस्त गोटे जगह रहबे एगो सेपरेट करिया भूल एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट ओनली ये भी भूल हो गला एजुकेशन फॉर ऑल रेगुलर स्कूल्स एक्सक्लूजन में काटी देता ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑप्शन गला क्वेश्चन 143 हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के देथिले इजी क्वेश्चन स्किनर डीवी जॉन डीवी जेरोम ब्रूनर या फिर जीन पियाज के देथिले ना जेरोम ब्रूनर को डिस्कवरी लर्निंग ला लिखि रखो पिला माने जदी मन नाही डायरेक्ट क्वेश्चन आसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो कोडा गोटे कंपोनेंट नुहे रिमेंबरिंग क्रिएटिंग कंपाइलिंग या फिर एनालाइजिंग कोडा गोटे कंपोनेंट नुहे तो कंपाइलिंग किछ गोटे कंपोनेंट नाही क्वेश्चन नंबर 145 peer tutoring is most effective केतबेले ना हाई अचीवर्स टीच लो अचीवर्स only teachers teach groups are heterogeneous and interactive या फिर स्टूडेंट्स आर लेफ्ट ऑन सुपरवाइज्ड ये तो भूल मोस्ट इफेक्टिव पचास ताना कोन आछो 145 कोन आछो ना ग्रुप्स आर हेटेरोजेनस एंड इंटरैक्टिव मिसी मासिक थिबे एवं ताको भीतर इंटरैक्ट करिकि पढुथिबे क्वेश्चन नंबर 146 अचीवमेंट टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर अचीवमेंट टेस्ट काहे कि डिजाइन करा जाता है कोन मापिया में डिजाइन करा जाय है इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी परफॉर्मेंस इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स 146 कौन होगा आंसर ना परफॉर्मेंस इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट अचीवमेंट टेस्ट करा जाय कोन ना से पर्टिकुलर सब्जेक्ट रे पिलाटर परफॉर्मेंस केमिति रहउची 147 अकॉर्डिंग टू पियाजे ए चाइल्ड इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन करिबार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थिंक हाइपोथेटिकली अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट परफॉर्मेंस लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स ओनली रिलाय ऑन रिफ्लेक्स एक्शन ना कौन आछे पिला माने ना परफॉर्मेंस लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन टेंजिबल माने कोन जो जिंस को हमें टच करबेरे ताको हमें कहंती टेंजिबल जो जिंस को हमें टच करबेरे ताको हमें कहंती टेंजिबल से ताकर ऊपर कोन लॉजिकल ऑपरेशंस करि पारे 148 समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड फॉर समेटिव असेसमेंट कोन यूज करा जाय फॉर प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक हेले कोन हैला फॉर्मेटिव हेला तो भूल हेला रैंकिंग स्टूडेंट्स वीकली नो समेटिव असेसमेंट कोन आर द एंड सर्टिफाई हेला माने ठीक हेला सर्टिफाई हेला एनुअल हेला इस वाला समेटिव असेसमेंट तबर 149 द टर्म को स्कॉलास्टिक एक्टिविटी इन स्कूल्स इंक्लूड को स्कॉलास्टिक कोन ना ओनली क्लासरूम डिस्कशन ये तो स्कॉलास्टिक हेला ओनली स्पोर्ट्स all activities outside the prescribed syllabus that support development option C is correct answer जोटा कि जो एक्टिविटी गुड़ा अच्छी सिलेबस बाहर सिलेबस लिखा ही नहीं कि से एक्टिविटी पिला गुड़ा करिए माने कोन नाच गीत डिबेट हे गेला तुम स्विमिंग हे गेला रनिंग हे गेला हाई जंप लॉन्ग जंप एरा सब स्कूल होय कि नहीं तो सेडा हो एक्टिविटी आउटसाइड द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस जोड़ा सिलेबस लिखा है नहीं किंतु करा जाए 150 व्हिच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट सुटेड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करिया पई को स्ट्रेटजीटा बेसी सुइट करथा है मोस्ट सुइट करथा माने बेसी उपयुक्त होइता है डिक्टेशन मेथड क्रिटिकल थिंकिंग पे भला क्वेश्चन पड़ो क्रिटिकल थिंकिंग पे
डिक्टेशन मेथड भूल, डिबेट एंड डिस्कशन, रोट मेंशन भूल, रिपीटेशन भूल। देन ऑप्शन बी डिबेट एंड डिस्कशन द्वारा पिलाटर क्रिटिकल थिंकिंग डेभलप होई थाए। बुझेला सइला एठी हमरो 150 टा क्वेश्चन हमरो सरीगला। तो पीडीएफ पाए निश्चित भाबे टेलीग्राम जॉइन करंतु एवं यदि भल लागिथियो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। ठीक अछि एटा हो कोन तमरो मो प्रति गोटे अवदान। सब्सक्राइब करिया, लाइक करिया, जहाँ ओपिनियन अछि कमेंट सेक्शन में निहाती भाबे जणान रहिली।